और वो और कोई नहीं, हमारे वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर, जो कि फाउंडर है हमारे सिस्टम के, आईडीनेट सिस्टम के, जिन्होंने एक फैक्ट्री बना दी है डायमंड्स बनाने की। तो वो और कोई नहीं, हमारे वन ऑफ द सुपर डायनामिक लीडर मिस्टर पाल वी बसनाया जी। मैं वेलकम करना चाहूंगा पाल सर का। वेलकम सर, वेलकम। और बिल्कुल मैं चाहूंगा कुछ चीजें हम सीखें आपसे। सो वेलकम करना चाहूंगा हमारे वन ऑफ द ग्रेट टॉप लीडर का, मिस्टर पाल वी बसनाया जी। जबरदस्त। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। जबरदस्त। आज जो प्रेजेंटेशन शेखर जी आपने दी, इसको बोलते हैं सुपर से भी ऊपर। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन और जबरदस्त तालियां बनती हैं शेखर जी के लिए कि ही इज अ सो यंग लीडर कि आज उनकी प्रेजेंटेशन से हम सब लोग इंस्पायर्ड होते हैं। और आपने एक माहौल बनाया है हिंदुस्तान में एज ए यंग चैंपियन। सबसे कम उम्र के लीडर्स में शेखर जी आपका नाम आता है और ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है। ज़बरदस्त है। और जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देते हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कोई नौकरी नहीं किया आपने, कोई बिजनेस नहीं किया, उसके बावजूद भी जो एक्सपीरियंस आपने लिए हैं यहाँ से, इस बिजनेस से, जिसकी वजह से आप इतने मैच्योर हो गए हैं। अच्छे अच्छे लोग अपनी प्रेजेंटेशन को इतने इफेक्टिवली नहीं दे पाते हैं जितने शानदार तरीके से आप देते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा अपने सभी जुड़े हुए बिजनेस पार्टनर्स को, हमारे ग्रेट डायमंड लीडर्स को, कि बिल्कुल आप सक्सेसफुल लीडर्स को फॉलो कीजिए, उनको कॉपी कीजिए। क्योंकि दोस्तों, प्रेजेंटेशन का एक स्टैंडर्ड होता है, जब उसको आप मेंटेन करेंगे, पूरी टीम मेंटेन करती है, तो उससे डुप्लीकेशन जबरदस्त होती है। बहुत सारे लीडर्स को आलस आता है, आलस ना करें। बिल्कुल जिस तरह से लीडर्स बोलते हैं, कौन कौन सी कंटेंट होते हैं, किस स्लाइड पे क्या बोलना है, क्योंकि बहुत कुछ बोलने के लिए होता है, लेकिन हमें बहुत कम टाइम में खास खास बातें बतानी होती हैं। तो ये शेखर जी जबरदस्त। बेस्ट विशेस टू यू। गो गोल्ड लाइन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, आज का सेशन जबरदस्त शेखर जी द्वारा। अब बात आती है आज का एक दूसरा सेशन। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे लीडरों ने दुबई का टूर क्वालिफाई किया है। बहुत सारे लीडर्स का भी अपडेट होना बाकी है, जिनके दुबई टूर क्वालिफाई हुए हैं। वो भी अभी हमें सूचना मिलने वाली है आज रात को आपके पास। और भी काफ़ी सारे लोगों की दुबई टूर का क्वालिफिकेशन आएगा। तो हमारा भी दुबई टूर तो हो गया था, लेकिन हमें लगा कि सबका प्रसादा बट रहा है ना, तो हम भी अपना बंटवाई देते हैं, राइट। आज आपने देखा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना पोस्टर रिलीज किया कि हम सब दुबई में होंगे और अब की बारी जबरदस्त जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। और क्योंकि हर साल हम लोग, मैं 47 कंट्री घूम चुका हूं, इन टूर से कितना जबरदस्त बिजनेस बढ़ता है। जो लोग इस बिजनेस को शिद्दत से कर रहे हैं, जो लोग इस बिजनेस में अपना बहुत बेहतरीन फ्यूचर देखते हैं, जिनका बहुत बड़ा विजन है, उनके लिए ये जबरदस्त मौका है दोस्तों। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस अपॉर्चुनिटी ने इस तरह का माहौल बना के दिया हमें कि आज जो भी काम हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल। आप देख रहे हैं शेखर जी ने माहौल बनाया हुआ, और भी अलग अलग लीडर हमारी टीम में हैं पूरे हिंदुस्तान में। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर ऑफलाइन काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने जबरदस्त तरीके से कई इंटरनेशनल टूर लिए।
और आज उनकी टीम टूर क्वालिफाई कर रही है। तो एक विजन, एक लीडर के माध्यम से जो ट्रांसफर होता है, एक फेथ ट्रांसफर होता है कि आने वाले टाइम में आप 50 कंट्रियां, आप सैकड़ों कंट्रियां इस सिस्टम से घूम चुके होंगे। क्या आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं फ्री में? क्या आपका सपना है? क्या फ्री में पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं? क्या ट्रांस के अलावा कोई दूसरा रास्ता है? नहीं है। कईयों के लिए यही बहुत बड़ी बात है। और घूमते फिरते पैसे भी कमाएंगे, घूमते फिरते अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और पूरी दुनिया घूमने का जो ये मौका यहाँ से मिल रहा है, अनबिलीवेबल। मैं एक ही बात बोलता हूँ, अनबिलीवेबल है। और अगर आपने इसी तरीके से अपने माहौल को बनाए रखा तो आने वाले 5 साल के जो टारगेट हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे पूरे होने वाले हैं। तो आज देखते हैं हमारे बीच में कौन कौन स्पीकर हैं जो अपनी स्पीच देंगे, अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। तो मैं अभी देख रहा हूँ, यही कहूँगा कि जो भी गेस्ट आए हैं पहली बार, ये सब कुछ टियांस की शक्ति है, टियांस की पावर है कि करोड़ों लोगों ने आज पूरी दुनिया में अपनी जिंदगी को बदला है। पिछले कल आप जानते हैं जब हम यूरोप के लीडर्स को हमने जब एड्रेस किया, उसके बाद जब हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिले, जो वहाँ से हम लोगों को उन्होंने अप्रिशिएट किया कि उनको अभी विजन और बढ़िया हो गया और स्ट्रांग हो गया और अच्छा लग रहा था कि जब अगर इंडिया में ऐसा हो सकता है ना, तो इसका मतलब दुनिया में हर जगह हो सकता है। और हमें ऐसा लगता है अगर दुनिया के दूसरे देशों में हो सकता है ना, तो फिर इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया भी कोई दूर नहीं है। आज जीरो डिस्टेंस है बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। सीखना आसान है, समझना आसान है और करना भी आसान है। बस एक ही चीज़ है, करने का जज्बा होना चाहिए, करने की भूख होनी चाहिए। अगर आप में वो भूख है, वो जज्बा है, तो डेफिनेटली इस सिस्टम से आप अपने और परिवार की जिंदगी शानदार कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से की। मैं दुआ करता हूँ अपने सभी लीडर्स को, इसी तरीके से आगे बढ़ो, इसी तरीके से अपनी लाइफ को बेटर एंड बेटर एंड बेटर करो। तो अभी मैं आपको सीधा स्क्रीन पे ले जाऊंगा। तो हम देखते हैं हमारे बीच में कौन कौन लीडर हैं जिनको हम अभी उनकी शेयरिंग के लिए ले सकते हैं। बट उससे पहले तो अब आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर फोटोग्राफ। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रवीणा बोगरा जी, जो कि सुपरस्टार लीडर हैं।
गुजरात से, नंबर 1 लीडर राइट नाउ, गोल्ड लाइन, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से माहौल बनाया है गुजरात में। तो आज इन्होंने भी क्वालिफाई किया है एज ए गोल्ड लाइन। हमने तो अपने बारे में बता ही दिया आपको, दे दो मुबारकबाद वहीं से बैठकर। इसमें एक निशान आता है, ये वाला देखो जरा, देख रहे हैं ना आप, बजा दिया करो तालियां, जिसने बजाई ताली उसको मिलेगी। अब क्या बताऊं, ठीक है, समझ गया आप। और एक और लीडर हमारे बीच में जिनका इंतजार था, ब्रांड न्यू 7 स्टार रजनी जी, जबरदस्त, सुपर, मुबारक, अभी आपको मिलने का मौका मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश से जबरदस्त लीडर गीता सिंह जी, आर्टिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चौपाल से दुबई टूर क्वालिफाई करने के लिए, आर्टिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रजनी बालाजी, ब्रांड न्यू 7 स्टार फ्रॉम फरीदाबाद। आर्टिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रेखा ठाकुर जी, जो ऑलरेडी हो चुका था। एक शानदार कपल का ये आप देख रहे हैं, और ये एक बहुत ही गुड फ्रेंड हैं गीता जी और रेखा जी, बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो जोड़ी है हमारी, ये दुबई में भी हिट होएगी। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ लीडर। तो दोस्तों, तो ये आज की कुछ न्यूज़ है, और अभी काफ़ी सारी न्यूज़ मेरे पास ऐसी हैं जो शायद अभी आ जाए, नहीं तो रात तक तो आएंगी। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा our brand new tour qualifier from चौपाल, गीता सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपने इतिहास रच दिया है। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। जबरदस्त, जबरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुबारक, मुबारक ही मुबारक आपको। तो गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ट्यान्स फैमिली। सभी को थैंक्स है सर, सभी को थैंक्स। थैंक्स परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने मुझे यहाँ लाया। पेरेंट्स का आशीर्वाद है, और बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मतलब काम करने का मौका दिया और कहा कि आप कर सकते हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। सुपर, सुपर। सबसे बड़ा थैंक्स आपका, जिन्होंने रोज 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 हमें यहाँ पे एजुकेट किया। सर दिल से थैंक्स है आपका। ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, बहुत टॉप पे जाना आपको। जबरदस्त, गो गोल्ड लाइन। जी सर, थैंक यू हमारे मेंटर योगराज सर का, जिनके प्यार, डांट से और हर एक जगह पे सपोर्ट किया सर, हमेशा एक भाई की तरह। और सोचा भी नहीं था सर कभी कि इस तरह से हम भी मतलब यहाँ से कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। नहीं सर, कभी नहीं सोचा था, बट आज हो गया। सुपर। तो सर थैंक्स करती हूँ वनीता दी का, जो हर पल, हर वक्त, हर घड़ी साथ रहते हैं हमारे। और थैंक्स वनीता मैम का, कविता दी का, जिन्होंने शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है, इतनी हेल्प की है मेरी हर जगह पे। और तन्नू मैम का थैंक्स करती हूँ, जो हर वक्त गाइड करते हैं। जब भी कॉलिंग करनी हो, कहीं भी किसी काम के लिए हम फंस जाते हैं, तो फटाफट सोल्यूशन निकाल देते हैं सर, हमें आगे की ओर का रास्ता दिखाते हैं। तो सभी अपलायंस जो है एक गुरु की तरह है, और मैं बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी सर। जितना बताऊंगी उतना कम है, क्योंकि कोई वर्ड नहीं है मेरे पास आज सर। और इतना सारा मतलब बहुत अच्छे से जो उन्होंने हमें गाइड किया, समझाया, आगे की ओर लेके गए, आगे खुद पीछे पीछे हमें पकड़ के ले, हमें
हाथ पकड़ के लेके गए सर। तो सर टीम का इतनी प्यारी टीम सर, इतनी प्यारी टीम सर, जिनके सपोर्ट से, जिनकी मेहनत से आज मैं यहाँ पे हूँ। और सर थैंक्स है उनका, क्योंकि सर जो प्यार उन्होंने दिखाया है आज यहाँ पे, जो मेहनत उन्होंने करवाई है इन 10 दिनों में सर, तो दिल से थैंक्स करती हूँ सर। ऋणी हूँ अपनी टीम की, क्योंकि सर इतनी प्यारी टीम गॉड ने यहाँ दी है। जो सर ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आई हूँ, मैंने सोचा नहीं था सर, जो हमारा एक फैमिली या रिलेशन में कोई मतलब प्यार होता है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है सर। सर बहुत खुशी होती है, दिल खुश होता है, बस ये लगता है कि यहाँ लाइफ को हम जी रहे हैं। तो सर आपका थैंक्स है सर, बहुत 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 ज्यादा सर। ज्यादा तो क्या बोलूं सर, जब स्टार्टिंग मैंने की थी यहाँ से तो कुछ भी नहीं था सर पता, कुछ भी मालूम नहीं था, हेल्थ इश्यूज थे, उसको लेकर मैं यहाँ आई थी। बट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ मुझे मिलेगा, इतना मान सम्मान इज्जत जो है यहाँ पे मुझे मिलेगी, कभी नहीं सोचा था सर। वो हो गया है सर। बस ये लगता है सर कि आज फर्स्ट डे है, आज मेरा टियांशी में जन्म हुआ है, यहाँ से आगे की ओर बढ़ना है सर। और आपके सपोर्ट से, आपके सहयोग से, सभी अप्लायंस के सहयोग से और अपनी प्यारी सी टीम को साथ लेकर सर, जो दाएं और बाएं दोनों साइड से सर साथ दे रही है और मेहनत कर रहे हैं सर। सभी का कहना था सर कि मैम ये लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ, आपको तो जरूर 100%, हमारा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। अगर लॉकडाउन ना होता तो हम भी सभी साथ जाते। सर बहुत अच्छा लगता है ये प्यार देखकर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। तो थैंक्स मेरी फ्रेंड जो है यहाँ पे, दीदी बोलती हूँ मैं इन्हें, और ये मेरे फ्रेंड है, इनका तो बहुत बड़ा थैंक्स सर, क्योंकि रात दिन जहां भी गए, जो भी मीटिंग इन्होंने करवाई, गीता कितना रहा, कितना काम हुआ मेरी। सुपर सुपर, क्या बात है, क्या बात है। दोनों इमोशनल हो गए हो, और रेखा जी तो बहुत इमोशनल हो जाती हैं, बट आप दोनों ने मिलकर जो इतिहास रचा है ये हमेशा याद रहा जाए। इतना इतिहास लिख दिया है आपने गोल्डन शब्दों में, क्योंकि इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में आप लोगों ने जो साथ दिया है आईडी नेट सिस्टम का, और आईडी नेट सिस्टम का जो फायदा उठाया है, आपसे ज्यादा मैं मानता हूं कि यस, आप सभी लीडर में वो क्वालिटी है। आप समझ गए, कितना समझदार वही है जो इशारा समझ जाए, और आप सब ने इशारों को ही समझा, सबमिशन में रहे, यूनिटी में रहे, और जिस तरीके का मैं माहौल देख रहा हूं आपके बीच में, प्यार मोहब्बत एक दूसरे के साथ में, बस यही तो करना है, यही तो करना है। असली ज्ञान ही यही है। असली ज्ञान क्या है दोस्तों? द पावर ऑफ लव। अगर हम एक दूसरे के साथ में प्यार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, अनपढ़ आदमी ये काम करता है, मैं बताऊं आपको, पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा होशियार बनता है। मैंने देखा है जीवन में, उसको एक ईगो होती है, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, बड़ी डिग्री है, मैं बड़ा अफसर हूँ, बड़ा मैं, मतलब मैं, फिर वो बकरी बन जाता है। लेकिन जिसमें दूसरों को इज्जत करना, मान सम्मान करना आ गया। अनपढ़ आदमी बोलता है, क्या बोलता है कि मेरे को तो पढ़ना लिखना आता नहीं है जी, मेरे को तो अंग्रेजी नहीं आती जी, मेरे को हिंदी नहीं आती जी, मेरे को तो प्रोडक्ट की ज्यादा नॉलेज नहीं है जी, बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं है जी। पाल जी आप जैसे बोलोगे वैसे कर लेंगे जी, ठीक है जी, हमें तो इतना ही बताया था पाल जी ने, हम वही बताते हैं जी, इसी से काम हो रहा है हमारा। बस ज्यादा जो होशियार बने हैं उनका वही काम हुआ है जो होता है होशियारों का दुनिया में। ये इतिहास की बात नहीं है, ये जीवन का सत्य है। पूरी दुनिया में, इस धरती में जो ज्यादा शाणे है ना, समझो बात, सारी बातें मेरे मुंह से मत कहलवाओ। बाकी आपको इतना बताना चाहूंगा, आप दोनों का माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए थोड़ी सी बातें बनानी पड़ेगी मेरे को, ठीक है? बट मामला अभी आपके पास ही है। ये बताएं, जब आप इस बिजनेस में आए थे, आप लोगों ने सोचा था कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं सर, कभी भी नहीं सर, ये तो आपके साथ और सहयोग से हुआ है सर। और पूरी एंटायर टीम सर, जो भी जहां भी जिनसे भी जान पहचान थी, जो टीम में भी नहीं थे, उनकी भी कॉल आई सर, हमारे लिए कोई सेवा, कितना आपका टूर रहता है। मैं कहा नहीं, हम खुद से स्ट्रगल कर रहे हैं, थैंक यू आपका इतना प्यार देने के लिए। और बाकी तो क्या सर, इतना प्यार जो मिल गया है सर, हो ना हो
बस सर इतना जरूर लगता है कि जो यहाँ से मिला है सर, जो प्यार यहाँ से मिला वो जीवन जीने के लिए काफी है सर। आपको बताऊं गीता जी और रेखा जी दोनों को बताना चाहूंगा, और मैं आपसे कंफर्म भी करना चाहूंगा। जब हमने सोलन में एक पहला प्रोग्राम किया था जिसमें आप लोग आए थे, ठीक है ना, उस दिन आपकी जो फीलिंग्स थे ना, उसके बाद क्या फील, उससे पहले क्या फीलिंग थी, और उस मीटिंग के बाद वो प्रोग्राम किया था हम लोगों ने सबने मिलकर, हिमा कौन क्या नाम था उसका होटल का नाम, शिवाना हिल में, ठीक है, याद करना उस पल को। उसके बाद उससे पहले कैसा चल रहा था आपको त्यांश को लेकर मन में या दिल में, और उसके बाद क्या फील हुआ, ये दोनों ही बातें मैं दोनों से सुनना चाहता हूँ। सर मुझे तो ऐसा लगता था कि जब मैं यहाँ पे आई 22 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट आया सर, कि मेरी हेल्थ इश्यूज जो थे, जो गायनी प्रॉब्लम मुझे थी, वो बिल्कुल मतलब कि प्रॉब्लम खत्म हो गई थी सर पूरी तरह से। हाँ जी सर। तो मेरा एक अंदर से विश्वास था सर, कुछ तो है यहाँ, जो इतनी दवाइयां मैं खाती थी, इतनी परेशान थी मैं अपनी लाइफ से, कि यहाँ 22 दिन के अंदर इतना रिलीफ मुझे मिल सकता है। जो कि मैं पीरियड टाइम में 2-2 दुपट्टे बांध के जॉब जाती थी सर, मेरे बुरे हाल थे, मेरे मम्मा मुझे रोज कॉल करते थे। बट सर इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ, मैंने सभी को यहाँ पे बताया। तो सर जो यहाँ से आगे का जो प्लेस है, मैंने यही मतलब स्थान रहा मेरा, वो यही था सर कि यहाँ पे सभी को आना चाहिए, सभी के मतलब हेल्थ यहाँ पे अच्छी हो सकती है सर, जितने भी हेल्थ इश्यूज है वो ठीक हो सकते हैं सर इस प्लेटफॉर्म पे आके। तो इनको मैं रोज कहती थी सर, बट ये इतना मानते नहीं थे। बट मेरे अंदर तो पूरा था सर विश्वास कि बहुत अच्छा है। बट मुझे ये मालूम नहीं था कि ये बिजनेस है, इसमें क्या क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था ना। मैं अपने अपलाइन से कभी भी कोई क्वेश्चन करती थी, जो बोलते थे वो करती थी, जो बोलते थे वो करती थी। स्टेप बाय स्टेप सर मुझे पता चला, जब मैं 4 स्टार बनी थी तो मुझे कहा गया था कि आपने शिवाना ही लाना है और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप अपनी फोटो दे दो। सर मेरी इतनी खुशी थी जो वो फोटो जो 4 स्टार बनना था, मैं स्पेशल सर फोटो स्टूडियो में गई फोटो निकालने के लिए। सुपर। तो जी सर, जब आपसे मिले वहां, जब सर आपकी वहां स्पीच थी, आपने बताया मीटिंग में, बहुत कुछ पूरे ध्यान से सुना सर, पूरा पता चला कि ये तो बहुत बड़ा है। हमने तो सोचा ही नहीं था, हमने तो एक नैपकिन सोचा था कि इतना ही है, बहुत बड़ा है, जो कुछ है बहुत बड़ा है। सर उस टाइम आपने कहा था कि जब तक त्यांशी से प्यार नहीं होगा ना, तब तक हमारा जो ग्रोथ है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो सर मैं सोचती थी प्यार होगा त्यांशी से, वो कैसे तो मेरी ये सोचती सर। तो मैंने सोचा था सर ने भी क्या बोल दिया, मेरे दिमाग में घूमती रही हमेशा ये बात काफी दिनों तक सर। बट मैंने सर को बताया, योगराज सर को, कि सर यही था वो जब सर ने कहा था कि जब तक त्यांशी से प्यार नहीं होगा हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमें पता नहीं चलेगा कि ये त्यांश है क्या। तो सर मेरी तो यही फीलिंग है, आगे डेप्थ तक काम करना है, मुश्किलें आती रहेगी, कोई भी है खिंचाव करते रहेंगे कि वापस आओ। बट मेरा तो सर, मेरी तो पूरी लाइफ सर त्यांशी के लिए न्योछावर है। सुपर 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 सुपर। और आपको मैं बता दूं, त्यांशी में तो जिसने इतना शिद्दत दिखा दी, और जगह पर न्योछावर करना पड़ता है, शहीद बनना पड़ता, तब जाके आजादी मिलती है। यहाँ पे शहीद नहीं बनना है, यहाँ बिना शहीदी के जिंदगी बल्ले बल्ले। मेरी लाइफ यहाँ से ठीक हुई सर, मुझे जीना आया, यहाँ पे मैं जीना चाहती हूँ। कितने लोगों को सर जीवन मिल रहा है, मेरे लिए तो इतना ही बहुत ज्यादा काफी है सर। तो कुर्बान नहीं हूँ तो क्या हो, क्योंकि मेरी जिंदगी मुझे मालूम नहीं था कि कब क्या हो जाएगा। अब तो सर बोलती हूँ कि बस मैंने जीना है, काफी जितनी सालों जीना है मुझे नहीं पता। वाह, क्या बात तो है, सर क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। गीता जी, दिल से आपको और पूरी टीम को, सबकी मेहनत से, सबके कंट्रीब्यूशन से, सबके सहयोग से आज आपने एक रास्ता खड़ा किया है, एक ऐसी माइलस्टोन खड़ा किया है। आपको देखकर आपकी टीम मोटिवेट होगी, और आने वाले सालों में आपकी टीम के झुंड विदेश की यात्राओं में, हवाई जहाज में घूम रहे होंगे, और पूरी दुनिया घूमना है, इस बात को दिमाग में डाल दो, ये पक्का है। पूरी दुनिया घूमना है और सबने घूमना है, और जो सबमिशन में रहेंगे और जो शिद्दत से काम करेंगे, जो सिस्टम को फॉलो करेंगे, देख लेना कुछ ऐसा होने वाला है, अनबिलीवेबल जिसको बोलते हैं हम। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं गीता जी। और आप और भी कुछ कहना चाहें? अभी आपका टाइम है, जब आपकी स्पीच खत्म होगी तो फिर हम जरूर चाहेंगे कि रेखा जी स्पीच दें।
वेलकम। थैंक यू सर, बहुत ज्यादा धन्यवाद सभी को सर, योगराज सर को, तन्नू मैम को, वनीता दी को, कविता दी को, पूरी एंटायर टीम को। मेरी प्यारी सी, बहुत प्यारी सी टीम है मेरी सर। विश्वास से है सर, एक एक कण, एक एक कतरा सर, एक एक टीम का जो सदस्य है सर, मुझे बहुत प्यार है। यहाँ पे सर पता चला कि जो हमारे गुरु होते हैं, तो जब हमें शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं, तो जो बच्चा कर दिखाता है सर, तो उनको क्या खुशी होती है सर। यहाँ पे पता चलता है कि जब टीम ग्रोथ करती है ना सर, जब उसकी प्रमोशन होती है ना सर, कि दिल को कितनी राहत मिलती है। मैं सर कल से देख रही हूँ योगराज सर को, कल शाम से देख रही हूँ वनीता मैम को, ऐसे शिद्दत से लगे हुए हैं सर। सुबह से सर इतने बिजी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मुझे लगा सर इनका पूरा टाइम मेरे लिए, और इतनी क्लोजिंग होती, इतने लोग होते हैं। स्पेशली सर ने बोल दिया था गीता आपका करना है, मैं नहीं भी करती सर तो भी मुझे सपोर्ट करते, मेरा साथ देते। सर ने करना ही था, बट इतना अच्छा रहा कि मैंने स्ट्रगल किया, मुझे यहाँ पे प्राउड फील हो रहा है सर। बहुत सारे लोग आपको चैट बॉक्स में बधाइयां दे रहे हैं। गीता जी, रेखा जी, आप वाकई जीनियस हो। आपकी त्यांश यात्रा बहुत ही रोचक रही सर। स्पेशली थैंक्स डॉक्टर हिमानी जी का, जिन्होंने मुझे स्पेशली कॉल की कि गीता आपको करना है, जो भी हो हम आपके साथ है। सभी का ही सर थैंक्स है, सभी का ही थैंक्स है। मेरे घर वालों का, मेरे पेरेंट्स का, सास ससुर का, मेरे हस्बैंड का, बच्चों का तो सर ये कि मम्मा जब तक टू क्वालिफाई नहीं होगा तो आपने आना नहीं है, कर दो आप, हम सभी संभालेंगे। तो सर 2 महीने से मैं बच्चों से मिली नहीं हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस एंड रिस्क। मैंने पिछले कल, आप लोगों ने मेरी अंग्रेजी सुनी होगी, कल मैं थोड़ा अंग्रेजी में चल रहा था, फड़कतेदार है ना। तो मैंने एक ही चीज बोली थी, हमने क्या किया, सैक्रिफाइस किए, हमने क्या किया, हमने रिस्क लिया। यार ये 2 चीजें ऐसी थी जिसने चमत्कार किया। बस दिल में यही धक धक थी सर कि करना है। ये तो खुशी थी, एक तो गई, एक का तो हुआ। बहुत बड़ा होता है सर, मोहल्ले के लिए, पूरे हिमाचल के लिए बोलो सर, चाहे हमारे सब नाते रिश्तेदारी के लिए बोलो, चाहे घर के लिए बोलो सर, सभी के लिए बहुत बड़ी बात होती है सर। सभी को एक वो आता है सर, गर्व होता है और हिम्मत आती है कि हम भी कर सकते हैं। तो सर मेरा यही है कि जब हमें यहाँ पे हेल्प मिल सकती है ना, तो यहाँ पे वेल्थ भी है। सभी को यहाँ आना चाहिए, सबमिशन में रहना, मेरे ख्याल से सर। बाकी तो सभी की अपनी अपनी मेंटेलिटी है, जिसको जो करना है वो कर सकता है। बट त्यांशी में जो आएगा ना सर, वो बहुत किस्मत वाला है। और जिस तरह से मैं हूँ सर, और परमात्मा की दया मेहर है, आप जैसे जो गुरु, जो हमारे जो गुरु है परमात्मा ने दिए हुए सर, मैं तो यही समझती हूँ। सुपर सुपर सुपर, क्या बात। जी सर, आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम सर। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, आपको हम गोल्ड लॉन के रूप में देखना चाहते हैं बहुत जल्दी। बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन वेरी सून। थैंक यू सर। सुपर सुपर, जबरदस्त तालियां बनती हैं हमारी गीता जी के लिए। और अगली जो स्पीकर हैं वो है हमारे बीच में रेखा जी। जबरदस्त। आपको थोड़ा और मौका मिल जाए तो 2-4 कॉल लेकर निकलो आप यहाँ से, है ना। बट क्या करें, पॉलिसी शायद खत्म हो गई है इस महीने की, 4 महीने की। तो बट जो अभी रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से आप सभी ने मिलकर जो रिजल्ट पैदा किए हैं, अमेजिंग मिसाल पैदा की है, प्रैक्टिकली वंडरफुल। वेलकम वेलकम रेखा जी। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। Morning to all Tansh family. सर सबसे पहले तो आपका दिल से थैंक्स सर। वेलकम। तो सब कुछ है सर। और सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जैसे शारदा मैम है और भी टीम में बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए भी मेरी ओर से मुबारकबाद है। बहुत अच्छी बात है, टूर निकला सभी का। लेकिन जो आज गीता के लिए है मेरा सर, मैं उस दिन अपने लिए भी खुश नहीं थी जिस दिन मेरा अपना निकला था। आज मैं बहुत खुश हूँ सर। आज तो नींद नहीं आने वाली है रात को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ज्यादा खुश सर। थैंक्स आपका और अपने सीनियर लीडर का, योगराज सर का, और अपनी गुरु बनीता मैम का, और तनु मैम जी का, और कविता का, गीता का तो खैर है ही है सर, ये तो सभी को पता है। और अपनी प्यारी सी टीम का सर। अगर आज हम है कुछ तो शायद
अपनी प्यारी सी टीम से सर। यस, हमेशा इंसान अकेला होता है, जब 2 बन जाते हैं तो 11 होते हैं सर। आज जो भी है, आज से पहले थी मैं आफ्टर 10 जब मैं थी जॉब कर रही थी सर, तो सिर्फ वही था कि अपने 12 घंटे किसी और को दे रही थी। मुझे नहीं पता था, जब तक किसी चीज का नहीं पता चलता तो हम वहीं पे खुश होते हैं। मैं वहां पे इतनी खुश थी कि मैं तो नौकरी करती हूँ, सिक्योरिटी में हूँ मैं, इस तरह से जाती थी, इस तरह से आती थी। अब जब इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला सर, बनीता मैम ने समझाया, बताया मुझे, गीता ने मिलवाया मैम से, तो मुझे उसी टाइम मैंने ये नहीं समझा ये बिजनेस है कैसे करना है, क्योंकि जो चीज कभी की नहीं उसके बारे में कभी पता नहीं होता पहले सर। मैम ने समझाया, रेखा इस तरह का है और कंपनी टूर देती है, गाड़ी है, घर है, ये वो सब कुछ भी नहीं सुना। मैं एक ही बात मेरे माइंड में रही कि टूर देती है कंपनी, हाँ, मैं तो कोई भी टूर नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, टूर नहीं छोड़ूंगी। मुझे गाड़ी ना मिले, घर ना मिले, ये अपने दिमाग में सेट कर दिया था, टूर नहीं छोड़ूंगी मैं। बस अब आज से आगे मुझे सिखाओ, बताओ कि करना क्या है। तो सर लगी रही, टिकी रही, और आज थोड़ा सा इसलिए इमोशनल हो गई सर कि लाइफ में कभी मैं आज तक नहीं हुई, मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, हमने फिर भी रोना धोना नहीं किया सर, कभी भी नहीं। किसी भी भाई बहन ने इस तरह से कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे सब कुछ बनाएंगे। आज मालिक ने सब कुछ दे रखा है सर। सुपर। तो मेरा टीम के लिए भी यही मैसेज है कि ये इस तरह के कोई भी एक्सक्यूज ना करे। अगर आपको टेंशन करनी है तो आप अपने आप को इतना किस्मत वाला मानो कि जो आपने कभी आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे वो सपने पूरे होते हैं। तो आप ये चीजें प्लीज, जितनी भी मेरी अपनी टीम की बात कर रही हूँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मैं तो एक ही बात बोलूंगा रेखा जी, मैं तो बोलता हूँ पूजा करनी जरूरी है। पूजा, त्यांज होम है ना, उस त्यांज होम की जो मंदिर है वहां पर, जिससे आप जिंदगी बदलना चाहते हो, उसकी पूजा होनी चाहिए, पूजा बिल्कुल करनी सर, चाहिए। अगर आप पूजा करते हो, प्यार करते हो, इज्जत करते हो, सम्मान करते हो, है ना, तो सोचिए आप क्या मतलब आपकी फीलिंग्स कितने लेवल पे है, ये डिपेंड करता है। आज मैं जहां भी पहुंचा हूँ बिकॉज मेरी फीलिंग ऐसी है, मैं पूजा करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ शिद्दत के साथ। क्यों? वो दिखता है। आप खाते पीते सोते जागते उठते फिरते घूमते फिरते कहीं भी जाओगे ना, आप एक ही चीज सोचोगे कि मुझे त्यांश के लिए क्या करना, अच्छा और कुछ अच्छा करना है, कुछ और अच्छा कुछ करना है। ये बिल्कुल। सोच बननी चाहिए, तभी जिंदगी बदलती है। अभी तो सर कुछ किया ही नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं आता मुझे, सुपर, कुछ भी नहीं। अब करना है, आज और अभी से करना है सर। आज तक तो कुछ भी नहीं था, वेरी गुड। अब सीखना है, सीखने की कोशिश है, पूरी तन मन से लगी हूँ। करना है तो कुछ करके दिखाना है सर। अमेजिंग। तो जी सर बिल्कुल, और थैंक्स सर फिर से आपका और सभी टीम का। तो इसी के साथ सर, बेटर टेंस, बेटर लाइफ, आई लव टेंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड सर, गो गोल्ड लॉइन सून। थैंक यू सो मच सर। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर। और जहां पर आप दोनों इकट्ठे हो गए तो वहां पे तूफान आना पक्का है। और जो मैं देखता हूँ उधर योगराज जी, उधर तनु जी, उधर वनीता जी, उधर कविता जी, उधर इतने सारे लीडर जो डेवलप हो रहे हैं, इसको कहते हैं कल्चर, इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं माहौल, फीलिंग्स, और उसी में ही चमत्कार है। जो मैं कहता हूं दोस्तों कि बच्चों की तरह जिसने जीना सीख लिया ना, बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोल दे थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, है ना, कुछ भी हो जाए थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, आगे की तरफ इंस्टेंट इंस्टेंट चेंज, इंस्टेंट, फिर खुश फिर खुश। दैट इज द पावर ऑफ इनोसेंस। तो हमें उस तरीके से लाइफ को जीना है इस बिजनेस में भी, क्योंकि इस बिजनेस में हम लोगों से मिलते हैं हर रोज। जब लोगों से मिलते हो आप, इसमें मिलते भी लोग हैं, जुड़ते भी लोग हैं, आते भी लोग हैं, जाते भी लोग हैं, अच्छा भी लोग ही बोलते हैं, बुरा भी लोग बोलते हैं। वही आदमी आपकी तारीफ कर रहा होगा और 2 दिन बाद वही गालियां मार रहा होगा, है ना, क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से कोई बात हुई नहीं। जब उसके मन मुताबिक नहीं हुई तो क्या करेगा, वो आपकी कमियां गिना रहा होगा। तो ये इंसान है, तो इसलिए आप ये मत सोचो ऐसा इसने क्यों किया, मेरे साथ तो गलत हो गया सर, मैंने इतना अच्छा किया था इसके साथ, आज मेरे साथ ऐसी करती है, ये ऐसा करता है मेरे साथ है।
अरे करने दो, ये दुनिया है। आपके भाई ने आपका सहयोग किया, आपकी बहन साथ में है, आपके भाई साथ में है, काम कर रहे हैं, आपके माँ बाप साथ में है, आपके बच्चे साथ में है, आपके रिश्तेदार साथ में नहीं है। अगर हैं भी तो सबके नहीं है। अगर उनके बिना हम काम कर सकते हैं ना, जब आपके सगे रिश्तेदार, सगे खून के रिश्ते वाले रिलेशन आपके साथ में साथ नहीं दे रहे हैं, तो बाकी लोगों से यार क्यों उम्मीद कर रहे हो भाई? ये आपकी उम्मीद ही आपका फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा है। और फिर आप बदले की भावना में आते हो, अब तो मैं इसकी ऐसी तैसी करूंगा। किसकी करोगे? किसी की नहीं करोगे, खुद की करोगे। रात गई, बात गई, किसी ने कुछ बोल दिया, छोड़ो ना, कल की बात पुरानी, है ना। इतने गाने आते नहीं है, कितने गाने सुना देता मैं आपको आज तक तो। बट ये है कि कुछ कुछ बोल आ जाते, काम के मतलब की बातें करनी है ना। अब देखते हैं आगे और कौन स्पीकर है हमारे बीच में। एक और स्पीकर जो दुबई जाएंगे, वो हर रोज आपके सामने होते हैं, अब बोल भी रहे फिलहाल, ठीक है, कोई कोई बात नहीं। अब मैं चलता हूँ एक और स्पीकर की तरफ, जो हमारे ब्रांड न्यू 7 स्टार फ्रॉम फरीदाबाद, none other than, please help me welcome our great dynamic leader, brand new bronze line, brand new 7 star। देखो ब्रॉन्ज लाइन जल्दी बनने वाले हैं, ये निकल रहा मुंह से, क्योंकि इनका बड़े ये वो है, मेरे को ब्रॉन्ज लाइन बनना है। यस, बनोगे आप, वही दिमाग में चल रहा था मेरा। तो ब्रांड न्यू 7 स्टार फ्रॉम फरीदाबाद, नन अदर देन रजनी बालाजी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपके मुंह से सुना ना ब्रॉन्ज लाइन, तो बस दिल में उड़ते धड़कनें तेज हो गई कि अब तो जल्दी ही ब्रॉन्ज लाइन बनना है। और बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मतलब आज तो मतलब कितना सर खुशी का ठिकाना नहीं है। अचीवमेंट छोटी है पता है, लेकिन बहुत खुशी हो रही है सर, एक छोटी सी बहुत अचीवमेंट। बड़ी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जब मैं भी 7 स्टार बना था, मुझे अच्छी तरह से याद है, ऐसा लग रहा था कि एक वजन सा था। 6 स्टार में जब होते हैं ना इंसान, तो ऐसा लगता है यार 6 स्टार ना भी कुछ ज्यादा नहीं है। बट जैसे हम 7 में जाते तो ऐसा लगता है अब तो 8 ही करना है, अब तो 8 करना है स्टार लेवल में। और जब 8 होएगा तो आगे ब्रॉन्ज दिखता है कि ब्रॉन्ज भी हो जाएंगे। सुपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अब बस मछली की जो आंख है वो 8 स्टार पे टिक चुकी है कि अब 8 स्टार फटाफट से कंप्लीट करना है। क्योंकि जब इस बिजनेस में आई थी ना सर, तो एक ही चीज, जैसे अभी गीता मैम बोल रहे थे ना, रेखा मैम की उनको टूर दिख रहा था, तो सर मुझे जो दिख रहा था वो सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी दिख रही थी कि मुझे रॉयल्टी चाहिए, हर हालत में चाहिए, और मुझे रॉयल्टी लेनी है। मतलब मुझे रॉयल्टी तक जाना है। और एनी हाउ मुझे नहीं पता कैसे, जैसे आप हमेशा बोलते हैं ना कि वाई क्लियर होना चाहिए, हाउ अपने आप हो जाएगा। तो सर मेरा वाई बिल्कुल बिल्कुल क्लियर था शुरू से ही, फर्स्ट डे से, कि रॉयल्टी चाहिए। तो सर बिल्कुल। और शेखर सर का सर मैं इतना मतलब दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना कदम कदम पे इतना गाइड किया मुझे हर कदम पे। मतलब ऐसा शायद कोई दिन नहीं था जहां उन्होंने मेरे को गाइड नहीं किया। तो शेखर सर का बहुत 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 दिल से थैंक्स है कि अगर वो शायद मुझे इस कियांशी में नहीं लेके आते, तो ये जो खुशी कह लीजिए, या एक अच्छी फीलिंग, और जो एक अपने लिए प्राउड फील होता है ना कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, वो शायद मैं नहीं फील कर पाती। तो सुपर। बहुत अच्छा लगता है सर, थैंक यू। और अपनी जर्नी का सर एक छोटा सा किस्सा सर सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। दिसंबर में सर फर्स्ट ज्वाइनिंग, कहते हैं ना, जब ज्वाइन तो खुद तो ज्वाइन कर लिया, खुद तो ज्वाइन करना मुझे लगता है आसान है कि अपना ही करना है ज्वाइन। और लेकिन अपनी ज्वाइनिंग तो हो गई थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे, अब क्या करना है, अब कैसे करूं, अब कहाँ से लाऊं मैं न्यू ज्वाइनर्स। तो बिल्कुल सर। और मेरा पूरा सर सर्कल जो है गाजियाबाद में है, मेरा बचपन गाजियाबाद से गुजरा, तो मैंने वहीं स्टार्टअप किया अपना। और सर दिसंबर में जब मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग डली थी, और गोल्ड से डली थी सर वो, और सर उस दिन गोल्ड से एंट्री करवाने के बाद सर 2 दिन तक मैं रोई थी। अब वो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुशी की वजह से रो रही थी या मुझे टेंशन हो गई थी कि ये क्या हुआ। मतलब गोल्ड से एंट्री उठाई, और शेखर सर को मैंने 2-3 बार फोन किया। मैंने कहा सर मेरे को तो सर दर्द हो रहा है, और मेरी आंखें भी स्वेलिंग हो गई हैं, और अजीब सा हो रहा है। कहते मैम ये खुशी है, आप गोल्ड से एंट्री उठाई है आपने, तो अभी दिन शुरुआत है। तो उस सुपर। दिन अभी तक याद है सर वो मुझे, कि जब मैंने गोल्ड से एंट्री उठाई तो मुझे 2-3 दिन तक नींद नहीं आई थी कि ये कैसे हुआ, अभी कैसे करना है, अभी क्या करना है।
तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ वो स्टार्ट किया। लेकिन जब वो स्टार्ट किया तो बिल्कुल नहीं सोचा था सर कि इतनी अच्छी टीम मेरे साथ बन जाएगी। और सर बिल्कुल दिल से इतना थैंक यू करना चाहती हूँ अपनी टीम का, जिनके सपोर्ट के साथ आज मैं यहाँ पे हूँ। हर एक टीम मेंबर, चाहे वो आज मतलब कल ही क्यों नहीं ज्वाइन किया है उस टीम मेंबर ने, उन सबका बहुत 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 दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ सर। और कहते हैं ना, फैमिली का सपोर्ट सर मिला, मेरे बच्चों का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा मिला हर कदम पर। मम्मा, मतलब मेरी डॉटर है सर, 8 ईयर की है, और उसको सारे सप्लीमेंट्स के नेम याद हैं, उसको सब कुछ, उसको प्लान वगैरह भी काफी हद तक अच्छे से आता है। तो जब भी मैं बात करती हूँ ना, तो वो सुनती है कि हाँ मम्मा क्या कर रही है, मम्मा किससे बात कर रही है। तो अभी जब मैं अपने घर गई थी तो मेरी भाभी हैं, तो वो मेरे से सप्लीमेंट्स के बारे में पूछ रही थी। तो मुझसे पहले मेरी डॉटर उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि ये जिम्नेमा है, इसको ऐसे लेना होता है, ये जिंक है, इसको ऐसे लेना होता है। तो मेरी भाभी ने बोला कि ये आपकी असिस्टेंट बन चुकी है अभी। तो मेरे सुपर, घर में हमेशा सिर्फ टियास ही टियास चलता रहता है सर। तो ग्रेट। बहुत ही वंडरफुल फीलिंग है सर आज की 7 स्टार की। और बिल्कुल नेक्स्ट जो टारगेट है 8 स्टार का। और एक चीज और बोलना चाहूंगी सर, सर दुबई टूर, कहते हैं ना, 2 चीजें बहुत मिस की मैंने। लाइक एक तो सर जब आपकी डायरेक्टर की पार्टी हुई थी तो मैं उसमें नहीं थी, तो मुझे वो बहुत मिस, अभी तक भी जब उसकी फोटोज आप लगाते हैं पैनल में तो मैं बहुत मिस करती हूँ उसको, कि काश मैं पहले 7 स्टार बन गई होती तो मैं भी इस पार्टी का हिस्सा बन पाती। लेकिन बिल्कुल सर, जब आप एचडी बनेंगे ना तो तब तो उस दिन नहीं, का अभी बहुत अभी तो एच डी तक तो मैं कम से कम 50 पार्टियां कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। आप तो बिल्कुल अपने कैमरे वैमरे जो भी है ना, मोबाइल का डाटा डूटा बढ़िया बना के रखो, इतनी फोटो, इतने वीडियो। आपको ऐसे करना जैसे आज की डेट में लोग बोलते हैं ना मुझे, यार पाल जी ना अपने को चमका के रखते हैं। तो भाई ये अधिकार तो भगवान ने सबको दे रखा चमकाने का। चमकाओ ना, सीखो ना, समझो ना। भाई अगर मैं चमका सकता हूँ तो आप भी चमका सकते हो। मैं कोई आसमान से थोड़ी टपका हूँ। उल्टा मेरे को तो किसी ने सिखाया नहीं, मैं तो यहीं से खुद सीख रहा हूँ। आपको तो सिखा भी रहे हैं, हम बता भी रहे हैं। तो आने वाले टाइम में सबको सबको हमें यहाँ से वो बनाना, डायमंड हम हैं भाई। डायमंड को चमकने में कोई दूसरा डायमंड नहीं हेल्प करेगा, खुद डायमंड है, खुद ही चमकना है। तराशने के लिए हमने भट्ठा बना रखा है, मशीन लगा रखी है आईडी नेट सिस्टम की, तराशेगी, कटेगी, है ना, कमियों को दूर करेगी। जबरदस्त तरीके से आप सभी हीरो हैं। आप सभी लोग ब्रांड एम्बेसडर इस कंपनी के, इस कंपनी के मालिक हैं आप। ये कंपनी आपकी है, यू आर द ओनर। अपनी मालिक की तरह इस कंपनी में काम कीजिए, ना कि अरे सर ये कंपनी है नहीं करती, कंपनी वो नहीं, कंपनी को ये करना चाहिए वो कर। किस कंपनी किसकी है भैया? जब आप खुद ही ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि कंपनी किसी और की है। कंपनी जब छोटी सी होती है ना तब किसी एक आदमी की होती है। व्हेन द कॉर्पोरेशन इज स्मॉल इट बिलोंग्स टू वन पर्सन, व्हेन इट इज बिग, है ना, तब ये सबको बिलोंग करता है। एवरीवन इज द ओनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। छोटी जब कंपनी होती है तो कहते हैं it belongs to a proprietor, it belongs to a one person. When company is big, it belongs to each and everyone who are working with those companies. तो जब बड़ी कंपनी होती है जैसे टियान्स है, और हमारा तो फार्मूला भी ऐसा है। आपने देखा, आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी? अभी वीडियो आने वाली है, एक बिल्कुल ब्रांड, एक नई वीडियो आपको मैं अगले 24 से 72 घंटे में देने वाला हूँ आपके लिए टूल। उसमें क्लियर लिखा हुआ ली जिन्होंने सर का जो स्पीच था, जहां मेरी भी स्पीच थी इंदिरा इसमें त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली में, उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में लिखा था कि बॉसेस, ऑल आवर बिजनेस पार्टनर, आवर बॉस। मतलब उन्होंने कहा था यू आर बॉसेस, मतलब सारे इतने सारे हजारों लोग थे उस प्रोग्राम में, तो आप सब लोग बॉस हैं, राइट। और उन्होंने लास्ट में कहा था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी है प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है, जो है कोई समस्या है, कोई चैलेंज है, सॉल्व करना है। चैलेंज है, पार करना है, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रजनी जी, जो आपने फीलिंग बताई कि जब आपने स्टार्टिंग की तो यही होता है। जब शुरुआत में लगता है होगा नहीं होगा, कैसे होगा, करते 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 देखो कहाँ पहली सेल की बात थी और कहाँ जब 7 स्टार के रैंक पे खड़े हो गए हैं। 8 स्टार अब आपका अगला लक्ष्य है जी।
सर बिल्कुल। और सर अभी तो एक लक्ष्य और है सर। अभी जैसे इस पैनल में दुबई टूर निकला था तो मैं नहीं उसको अभी कर पाई, बट डेफिनेटली सर इसके बाद जो भी टूर निकलेगा मेरे को वो हिट करना है, और कितना एनी हाउ अब वो हिट जरूर करूंगी, और मेरा भी उस पैनल में नाम होगा कि हाँ ये टूर अचीव हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट जो तैयारी है वो अभी से शुरू हो चुकी है। कहते ना 7 स्टार का लगा, अपना हिट किया, और अभी से सर स्टार्ट हो चुका है कि अब तो टूर अचीव करके ही रहना है, जो भी टूर निकले। और रॉयल्टी तो मिलेगी ही मिलेगी, वो तो जाना ही जाना है, लेकिन टूर भी अचीव करने हैं, टूर नहीं छोड़ने हैं अभी एक भी। तो बिल्कुल सर, और बिल्कुल सर दिल से थैंक्स करना चाहूंगी सर आपका। कहते ना टीम तो कहीं ना कहीं बन गई, लेकिन इस लॉकडाउन में जहां मैं फरीदाबाद में थी और मेरी टीम गाजियाबाद में, सर अगर आपका ये जूम वेबिनार नहीं होता और सर आपकी डेली ट्रेनिंग नहीं होती तो शायद मैं दिल से मतलब कहते ना इस टीम को इतना ग्रोथ नहीं दे पाती। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर आपका, जो आप डेली आकर के हमारे लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं। तो सर दिल से थैंक्स है कि मेरी पूरी टीम आज इस वेबिनार में है और सब सुनती है। सारे मैं कहती हूँ कितने चैलेंजेस आते हैं, उनका चैलेंजेस का सोल्यूशन सिर्फ एक ही जगह है, आप वेबिनार में आओ, आपको सब कुछ पता चलेगा। आपको मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या है कैसे है मैम, आप वेबिनार में आओ, सर सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कैसे काम करना है, कैसे आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं और उनका सोल्यूशन भी वहां पर है। तो बिल्कुल सर दिल से थैंक्स है सर। और शेखर सर का तो सर कहते हैं ना शायद मतलब भूल ही नहीं सकती सर, उनका तो जो एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स वो हमें बताते हैं ना, और अगर वो शायद इस पैनल में नहीं लेके आते या टियांस में नहीं लेके आते तो आज जो बहुत अपने आप में ना बहुत प्राउड फील होता है कभी कभी कि शायद हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज हाउस वाइफ की जो एक जिंदगी होती है ना सर, वो मतलब एजुकेटेड होते हुए भी एक घर के माहौल में कहीं ना कहीं दब जाती है कि वही रूटीन है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, घर का काम करना है, और उसी रूटीन में एक बनती चली जाती है जिंदगी, और लगता है कि सालों साल ऐसे ही निकल जाएंगे, और निकल गए, निकल जाएंगे नहीं, निकल चुके हैं। बिल्कुल 11 साल सर शादी को हो चुके हैं और ऐसे ही निकल गए। उस 11 सालों में कुछ भी अचीव नहीं किया। तो बिल्कुल सर जैसे सर हमेशा बोलते हैं ना कि अभी नहीं, लेकिन 4-5 सालों बाद जो 40 साल का जो काम है वो 4-5 सालों में हो सकता है, तो अभी से क्यों ना मेहनत की जाए। तो बिल्कुल सर बिल्कुल राइट टाइम पे, शायद कहते हैं देर अभी भी नहीं हुई, अभी भी राइट टाइम पे हूँ, और 2-3 सालों के अंदर वो सब कुछ अचीव करना है टियांशी से जो सोचा है। सब कुछ चाहिए सर, मुझे कार भी चाहिए यहाँ से, मुझे टूर भी चाहिए सारे, और मुझे रॉयल्टी भी चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए सर टियांशी से, और सब कुछ अचीव करूंगी, बिल्कुल करूंगी। आपका साथ चाहिए सर, और शेखर सर का साथ चाहिए हर कदम पे, और मेरी प्यारी सी टीम का साथ चाहिए। अगर ये सब साथ है तो डेफिनेटली जो जो सोचा है वो सब अचीव होगा। और कहते हैं ना अपने तो अचीव करना ही है सर, लेकिन मुझे अपनी टीम को भी अचीव कराना है। मुझे अकेले, जैसे अभी रेखा मैम और गीता मैम को देख के लग रहा था कि देखो अकेले नहीं, सब साथ में है। तो वही सर मेरे अंदर फीलिंग है कि अकेले नहीं करना है कुछ भी, जो चीज फील करके खुशी अकेले मतलब कहते हैं खुद में तो हो ही जाती है, पर जब आप अपने से अपनी टीम को भी वो चीज अचीव कराते हो ना तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। तो डेफिनेटली सर नेक्स्ट कहते हैं ना अपना तो टारगेट करना ही है, अब नेक्स्ट है कि अपना 8 स्टार करना है और टीम में जल्दी 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 7 स्टार अचीव कराने हैं। तो बिल्कुल लग चुके हैं सर, और डेफिनेटली बहुत जल्दी जल्दी आपको गुड न्यूज सुनने को मिलेंगी। तो बस सर लास्ट में सर वही कहूंगी अपने मैजिक वर्ड, better Tians, better life. I love Tians. I love Identity System. I am a diamond. We all are diamond. And go gold line soon. Thank you, sir. Thank you so much. सुपर्ब 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 अल्टीमेट। ये आपकी लीडरशिप है, शेखर जी की लीडरशिप है कि आपकी पूरी टीम इस पैनल के इस हिस्से को लर्निंग में यूज करती है, क्योंकि ये प्रोग्राम सभी के लिए है, लेकिन फायदा तो वही उठाएगा जो आएगा, समझेगा, सुनेगा। तो जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि आप यहाँ से फायदा उठा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। सुपर, बेस्ट विशेस, जल्दी से 8 स्टार बनो, ब्रॉन्ज लाइन एंड गो गोल्ड लाइन सुन। और ऐसे ही आपके अपलाइन में आपके वन मोर लीडर पुष्पा आर्या जी, जो कि अपकमिंग 8 स्टार हैं। आप लोगों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाया है, तो मैं जरूर चाहूंगा पुष्पा जी आप कैसा फील कर रहे हैं? आज रजनी जी ने 7 स्टार का माइलस्टोन अचीव कर लिया है और 8 स्टार की तरफ बढ़ रही हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम वेलकम। बहुत 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 प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर कि जब बच्चे तरक्की करते हैं तो बड़ों को तो मतलब खुशी होती है कि आज हमें गर्व हो रहा है अपनी टीम के ऊपर
कि हमें एक बहुत अच्छा सक्सेस मिला, बहुत अच्छा उन्होंने किया है, और मतलब बहुत कम टाइम में उन्होंने अचीव कर लिया है। और उनमें ना लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जब वो बोलती है ना उनमें एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। डेली हम मीटिंग करते हैं, लेकिन जो उनमें लीडरशिप की क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है। तो मेरे को बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है। मैं थैंक्स करती हूँ अपने भगवान का, आपका आप तो हमारे लिए है ही है भगवान। तो बहुत ज्यादा थैंक्स करती हूँ कि आप उनको एक इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली। और मुझे कल भी बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा था जब मैंने आपका यूरोप में सुन रही थी, तो मुझे एक लग रहा था कि हम एक हमारा भारत का नागरिक यूरोप में जाके कितनी अच्छी स्पीच, कितनी मोटिवेशन मतलब हमारे को मतलब दे रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, मेरे को देखो आज ना 5 साल यूरोप में जाके बोल रहे हैं। कहते वो यूरोप गए थे, मैंने कहा नहीं, आजकल तो धूम का जमाना है, घर में हम यूरोप क्या अमेरिका क्या सब जगह हम बैठे बैठे घर में ही कर सकते हैं। तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुपर। प्राउड फील हो रहा था मुझे आपके ऊपर कि आपने मतलब एक भारत का नाम एक रोशन करना बहुत बड़ी बात है। कि दूसरी कंट्रीज में जाके उनकी मतलब दूसरी लैंग्वेज में तो चलो इंग्लिश से ट्रांसलेशन होना, एक बोलना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जितना आपने मतलब कि मैंने पूरी आपकी स्पीच बैठ के मतलब सुनी थी उस टाइम, तो चाहे मतलब इतना ज्यादा टाइम तो हम जागते रहते, उतनी वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मुझे अपने मतलब ये मैं बार बार ये बोली थी, देखो पार्सल को देखो, देखो वो यूरोप में जाके बोले तो हस्बैंड बोलते यूरोप गए, मैंने कहा नहीं नहीं यही से बोले, लेकिन यूरोप में जो वहाँ पे जो डांस का सेमिनार होगा उसमें वो अपना मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और शेखर जी तो हमारे साथ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक को मोटिवेट करते ही रहते हैं। आज वो इतने खुश थे ना सर कि मेरे को फोन करके बोले थे कि आओ जल्दी आओ मीटिंग में आज। तो मेरे को ऐसे लग गया कि आज ना बहुत बड़ी कुछ खुशखबरी है, तो बड़े एक्साइटेड मतलब आवाज से मेरे को लग गया था कि कुछ ना कुछ जरूर है आज। तो सुपर। मेरे को बहुत उनकी आवाज से पहचान गई थी कि आज ना टीम में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ा मतलब प्राउड फील रहा है कि हमारी टीम थोड़ी सी आगे बढ़ी। और सब टीम बहुत ही अच्छी है, हर एक में लर्निंग वाला जो है ना स्टेप बहुत अच्छा है। मतलब A to Z जितने भी टीम में मेंबर्स हैं सभी बहुत अच्छे से हर चीज को सीखते हैं करते हैं। और हर एक कोई एक दूसरे को रिगार्ड बहुत देता है, और हाथ पकड़ के मतलब जैसे चलते हैं ना तो वैसे के वैसे चल रहे हैं। और मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगी गीता जी और रेखा जी को, उनका जो बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी मोटिवेशन थी उनकी, मतलब मोटिवेटेड थी कि भाई बहुत अच्छा लगा कि अपने देखो बच्चों को हमने कुछ भी करना है, कोई भी सक्सेस पानी है, हमें कुछ ना कुछ तो मतलब हमें सहना ही पड़ता है, चाहे वो बच्चों की तरफ से हो या फैमिली की तरफ से हो या अपने आप से हो। कुछ ने बिना सेक्रीफाइस किए हुए मतलब हम आगे जा ही नहीं सकते, मेहनत तो हमारे को करनी करनी पड़ती है, तो उसी से हम आगे जाएंगे। और हम सब इसी बेस पे आगे चलते जा रहे हैं। तो मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को सबको जिन जिन्होंने टीम मतलब दुबई का टूर अचीव किया। आज लास्ट दिन था और सबको बहुत बहुत मुबारक। सभी आगे बढ़ते रहे, हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारी टीम भी आगे बढ़ेगी। तो थैंक यू। बेटर चांस बेटर लाइफ। आई लव चांस, आई लव आईटी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो टू गोल्डन सून। थैंक यू। सुपर सुपर सुपर, जबरदस्त, क्या बात है। थैंक यू। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप की सिर्फ इस प्रोग्राम में आने मात्र से एक अच्छी फीलिंग आती है। और कहते भी है ना कि हम कहीं भी हों, अगर हमारे साथ में थोड़े बड़े बुजुर्ग के साथ में खड़े रहेंगे ना, तो समझ लो हमें कोई नहीं हमारा उल्टा सीधा कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है ना, उसका फायदा हमें तभी मिलता है। आपकी जो पैनी नजर है, आपका तो सिर्फ वो आशीर्वाद यूं हो जाए ना हाथ, उसी में ही काम। ऐसे रहेगा हमेशा, ऐसे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी रजनी जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? यस सर, बिल्कुल सर, पुष्पा मैम के लिए कहना चाहूंगी सर, पहले तो थैंक यू मैम। और सर कहते हैं ना टीम की जो ग्रोथ है ना कहीं सर पुष्पा मैम का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने जो हमारा पैनल स्टार्ट होता था अपनी टीम का, जो जूम पे हमने स्टार्ट किया, उस पर मैम ने आके हमें इतने अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी। कहते ना उनका एक्सपीरियंस इतना बेस्ट है, वो एक एक प्रोडक्ट को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते थे ना, तो हमारी पूरी टीम ने उसको ऐसे सीख लिया है कि हाँ अब तो कहते ना आंख बंद करके भी कोई बताएगा ना इसके बारे में क्या किस कहाँ का यूज होता है, तो पूरी टीम को पता है। तो सब पूरी मतलब कहते ना एक एक प्रोडक्ट के बारे में मैम ने इतनी अच्छी नॉलेज दी है हमारे उस पैनल में आकर के। और हेड मसाजर के बारे में तो कहूंगी, उनको तो कहते ना इतना अच्छे से ट्रेन किया है कि आज मेरी पूरी टीम के अंदर सर मुझे नहीं लगता शायद एक भी मेंबर है जिसके पास हेड मसाजर नहीं है।
मेरी पूरी टीम के पास एक आज की डेट में हेड मसाजर है, तो उसके बारे में तो इतनी ज्यादा ट्रेन किया है, जिसके पास नहीं भी था ना, तो इस महीने उन्होंने हेड मसाजर अपना ले लिया कि हेड मसाजर तो चाहिए ही चाहिए। तो इतना वंडरफुल। और सर बिल्कुल कहते हैं ना, पुष्पा मैम की ट्रेनिंग के बिना शायद ये ग्रोथ जो मेरी हुई है वो नहीं हो पाती, और टीम की जो ग्रोथ हुई है वो नहीं हो पाती। तो बिल्कुल थैंक यू करना चाहूंगी पुष्पा मैम को सर। सुपर सुपर। एक ही बात है, आपकी दोनों की बातों से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर सीनियर लीडर, जैसे आपके सीनियर में आती हैं पुष्पा जी और शेखर जी भी, और आप हर रोज प्रोग्राम करते हैं ना? बिल्कुल सर। हाँ, तो जो पैनल में बैठे हुए लीडर है, ये उनके लिए मैसेज भी है। क्या आप सभी लोग ऐसे ही आपस में मीटिंग करते हैं अपने लीडर के साथ में? आपके जो लीडर है ऊपर 2-4 बैठे हुए, टटोलो जरा, भाइयों बहनों, कुछ करना है या नहीं करना है? दुबई तो गए हो, अगलो पता नहीं को आ जाए, हो सकता है लंदन आ जाए, तब क्या करोगे? हो सकता है हांगकांग आ जाए, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया आ जाए, क्या करोगे? कैसे जाएंगे? ऐसे नहीं जाएंगे, तभी जाएंगे जब ऐसे काम करेंगे। तो ध्यान रखो, पूरा दिन खाली होता है, पूरे दिन में 1-1.5 घंटे का टाइम निकाल के आपस में टीम में काम करना चाहिए। स्पेशली जितने भी, जैसे पुष्पा जी 7 स्टार थी, शेखर जी ब्रॉन्ज लायन है, वो अपने लगे पड़े हैं, राइट? तो आपके भी ऊपर कोई ना कोई 7 स्टार या 8 स्टार या ब्रॉन्ज लायन होगा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो कभी कभी ये काम मुझे यहाँ करना पड़ता है पैनल में, जिसका कि फायदा मिलेगा सबको। कईयों बोल रहे होंगे फंसा दिया हमारे को, कई शांति से बैठे हुए थे हम। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ चीजें ना बुरी लगती है, लेकिन वो अच्छा असर देती है। अगली आवाज सुनते हैं हम लोग सुशीला जी, सुशील जी से। सुशील जी, अवर ग्रेट लीडर फ्रॉम बहादुरगढ़। हेलो सुशील जी, वेलकम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू सर, जो मुझे बोलने का मौका दिया, और पैनल में बैठे हुए सभी टियान्स लीडर को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सर सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी गीता जी को, रेखा जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक अचीवमेंट लिया है। जो कहते हैं ना सर कि अभी रेखा जी ने बोला कि अकेले तो हम जा ही सकते थे, लेकिन सबसे अच्छा है कि हम अपनी टीम को साथ लेके जाए। और सर इससे भी बड़ी बात है कि हम डेली पैनल में एक दूसरे को सुनते हैं, तो हमें वहाँ प्रैक्टिकल एक दूसरे को मिलने का मौका मिलेगा, एक फैमिली को। हमें वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम नई जगह पे हो, क्योंकि हमारे साथ वो परिवार होगा जो आईडीनेट सिस्टम के अंदर डेली हम मिलते हैं। और सर सबसे बड़ी बात, आप भी हमारे साथ होगे तो हमें वहाँ भी ट्रेनिंग भी मिलेगी और अरे मस्ती बड़ी भी। बड़ी तैयारी है, बड़ी तैयारी है सुशील जी, बड़ी तैयारी। आने बिल्कुल के सर, लिए क्योंकि हिमाचल से आएंगे, क्या बोलते हैं, पुणे, है ना? और पता नहीं क्या क्या आने वाला, माल मटेरियल आने वाला अलग अलग जगह से। और फिर वहां पर अलग अलग टाइप की शूटिंग होगी, अलग अलग तरह के गाने होंगे जिसपे जम के डांस होएगा। और हवाई जहाज में जब जाएंगे तो अलग माहौल बनाएंगे, जब चढ़ेंगे तब माहौल कुछ और होगा, जब उतरेंगे कुछ माहौल होगा, जब घूमेंगे तो ऐसा होगा। आने वाले टाइम में लोग टूट के आएंगे, टूट के कहते हैं अगली भाई हमें भी ले चलो। बस एक भाई टूर हो जाए दुबई वाले, दुबई में हम कुछ ऐसा माहौल बना देंगे, आईटी नेट सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में, जबरदस्त माहौल। बिल्कुल सर। सर अभी मैं इतनी खुश हूँ कि बहुत ज्यादा बता नहीं सकती। वैसे तो मेरे 2 से 3 टूर यहाँ से हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं यहाँ से गई नहीं हूँ। तो मैं इसलिए सोचती हूँ सर ये मेरा पहला ही टूर है, तो मैं इसको बिल्कुल पहले टूर की तरह एंजॉय करना चाहती हूँ। और सर जैसे हिमाचल की जो टीम है, हमें उनका जो एक कहते हैं ना सर, जो नाटी जो डांस है उनका, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जो फरीदाबाद में देखा तो हम उनसे वो भी सीखेंगे, बहुत अच्छा लगा सर। और बहुत कुछ एक दूसरे को सीखने का मौका मिलेगा एक दूसरे से, बहुत अच्छा लगेगा सर जब हम एक साथ होंगे। जैसे हम जब फरीदाबाद में इकट्ठे हुए, तो जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा तो लग रहा था सर कि अपनी फैमिली आज आईडीनेट की इकट्ठी हो चुकी है। ऐसा ही दुबई में होने वाला है। और सभी को मैं दोबारा से कंग्रेचुलेशन देना चाहूंगी। और जितने भी लीडर्स हैं जिनका किसी ना किसी कारण से दुबई रह गया है, लेकिन वो भी यहाँ से निराश ना हो, क्योंकि दुबई के चलते उन्होंने भी यहाँ से बहुत अच्छी अचीवमेंट ली है। जैसे रजनी जी है, उन्होंने यहाँ से अपना 7 स्टार क्वालिफाई किया है, तो मैं उनको भी कंग्रेचुलेशन देना चाहूंगी। 7 स्टार भी एक अचीवमेंट है, कोई छोटी बात नहीं है,
क्योंकि जब बिजनेस में आते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम 3 स्टार से स्टार्ट करते हैं, ब्रोंज कार्ड से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम ब्रोंज कार्ड से प्लेटिनम कार्ड पे पहुंचते हैं तो हमें खुशी होती है कि आज हम 50% के मार्जिन पे आ चुके हैं। इसी तरह जब हम 3 स्टार से 7 स्टार जाते हैं तो हमें तब भी वो खुशी होती है कि आज हम हमारा जो टॉप जो रैंक है उसके बिल्कुल नजदीक जा चुके हैं, एक कदम की दूरी है। और जैसे ही ए स्टार होते हैं, स्टार के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो रॉयल्टी का होता है। तो आप अपनी कोई भी अचीवमेंट हो उसको खुल के अपने अचीवमेंट को जियो, ताकि ये जो 7 स्टार है हमें एक बार मिलता है, फिर ए स्टार मिलेगा। हमें हर अचीवमेंट को एंजॉय करना चाहिए और छोटी छोटी अचीवमेंट से ही बड़ी अचीवमेंट आती है। और खुशी होती है सर जब हम अपनी उस अचीवमेंट को मेहनत से पाते हैं, क्योंकि अगर किसी दूसरे की मेहनत से जो हमें रैंक मिलता है उससे हमें एक अचीवमेंट तो मिलती है लेकिन हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलता। एक्सपीरियंस हमें तब आता है जब हम प्रैक्टिकल खुद वहां तक चलते हैं, जाके काम करके जब हम वहां तक पहुंचते हैं तो हमें मार्केट की नॉलेज आती है और हमें एक्सपीरियंस होता है। हमें हर चीज की एक कहते हैं ना, एक लीडरशिप निकल के बाहर आता है जब हम अपनी अचीवमेंट तक खुद चल के पहुंचते हैं। तो सर आपने इतनी अच्छी एजुकेशन, और सर उसके लिए मैं कल के लिए सर आपको ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी। हमें स्टार्टिंग में तो थोड़ा अजीब सा लगा जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, लेकिन सर जैसे ही स्टार्ट होने के बाद आपके अंदर एक एनर्जी देखी, हमें बहुत गर्व हो रहा था कि जितने भी बाहर के जो लीडर हैं उन सब जो मुझे शेयरिंग लगी सर आप लगी, क्योंकि आपकी शेयरिंग के अंदर कहते हैं ना सर एक जबरदस्त एक लीडरशिप थी। और उसके साथ की साथ बहुत अच्छा लगा सर आपका समझाने का तरीका, और हमें लगा कि हम एक ऐसे लीडर की टीम में हैं, हम जहां भी जाए वहीं पे छा जाएंगे। तो थैंक यू सर आपको कल की उस टीम के लिए, कल की मीटिंग के लिए कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है भाई। हमें आपने तो बड़ी गहराई से ध्यान दिया है कल के प्रोग्राम में, और बहुत जबरदस्त बात बोल रहे हो आप, और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बात सच भी है सुशील जी, ये जो है ना, ये सब चीजें ईश्वर करवा रहा है खुद ही। पता नहीं हमें कौन से काम अभी आगे जाके संभालने हैं, है ना। हमें सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हमें पूरी दुनिया में क्यांस के अंदर एक बहुत अहम रोल निभाना है, ये बात पक्की है। बिल्कुल सर। सर जब आपकी इसमें ट्रेनिंग या सर वो सेशन चल रहा था तो कमेंट्स इतने थे सर, इतने कमेंट्स आ रहे थे कि हम खुद, हमें अंदर से सर एक खुशी महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि पोल सर ने आज जो आईडी नेट के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है, आज हम सब की परख है, और सर उस परख में आपने धमाल मचा दिया सर। जबरदस्त सर, जबरदस्त से भी ऊपर रहा सर कल का प्रोग्राम। और थैंक सर जो यू। गेस्ट जुड़े थे उन्होंने, जैसे हमने एक जो लीडर थे सर, आप के बाद में जो लीडर एक आए थे तो उनका जो उन्होंने अपना जो बोनस था वो भी यहाँ पे शेयर किया। मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट भी लिया था, अपनी टीम को भी दिखाया कि लोग कहते हैं ना कि पैसा पैसा हमारे इंडिया में ही नहीं, बाहर कंट्री में भी लोग बहुत जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे करने वाला चाहिए सर। अगर जो करने वाला है तो वो करोड़ों रुपए यहाँ से कमा सकता है। और कल इस पैनल में आके हमें उस चीज को भी देखने का मौका मिला, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है, कोई भी भाषा के लोग, हर भाषा के लोग आज टियान्स में कामयाब है। तो टियान्स हर किसी के लिए बनी है सर, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी। टियान्स में हर कोई अपनी पहचान बना सकता है। और मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ सभी सीनियर्स लीडर का, जिन्होंने हमें टियान्स का रास्ता दिखाया, और अपनी प्यारी सी टीम का। और सर मेरा 100% था कि मैं अपना ब्रोंज लाइन आज उसके साथ में क्लोज करती, लेकिन सर थोड़ी सी कमी रह गई। नेक्स्ट जो हमारा जो क्लोजिंग होगा नेक्स्ट मंथ, मेरा 101% है सर। आज मैं इस पैनल में हूँ कि जुलाई की जो हमारी क्लोजिंग होगी और जो मेरी सेल होगी वो ब्रोंज लाइन की जो पर्सनल पीवी होगी सर, वो मेरी जुलाई की पर्सनल पीवी ब्रोंज लाइन की ही मैं करूंगी सर। वो अभी आपके सपोर्ट से, टीम के सपोर्ट से, सीनियर के साथ से। तो लास्ट में ज्यादा टाइम ना लेते हुए सर, आईडी नेट सिस्टम का धन्यवाद, सीनियर्स का धन्यवाद, अपने हस्बैंड का धन्यवाद,
जिन्होंने मुझे टियान्स में अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। अपने बच्चों का भी सर मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई किया है यहाँ से। उन्होंने बहुत चीजों को फेस किया है मेरे टियान्स को लेके। और सर मैं एक छोटी सी चीज अगर मैं शेयर करूं, एक बार सर मैं अभी 4 जून की बात है सर, भतीजे का बर्थडे था तो मैं वहां गई, बच्चों को मैं वही छोड़ के आ गई थी। मेरे फोन में सर वीडियो बन रही थी और साथ ही साथ सर आईडी नेट सिस्टम में हमारी 8 बजे वाली मीटिंग चल रही थी, तो मैं मीटिंग ले रही थी, उधर केक कट रहा था। वो जो केक की सर जो वीडियो है, उस वीडियो में भी हमारी आईडी नेट सिस्टम की मीटिंग चल रही है। तो उन्होंने वीडियो को देखा तो मेरे परिवार ने ये बोला कि यहाँ पे मतलब केक कटवाने आई है लेकिन फिर भी अपनी मीटिंग ही अटेंड कर रही है, इसमें ध्यान है। और हमारी पूरी वीडियो में तेरा टियान्स है, कहीं भी हमारी आवाज नहीं आ रही। फिर मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी वो फोटो और वो वीडियो सेंड कर दो। सर यकीन नहीं मानोगे, 3 से 4 दिन के लिए सिस्टर के बच्चे और मेरे बच्चे वीडियो और फोटोज मांग रहे थे, लेकिन मैं बिजी होने की वजह से टियान्स में कहीं डेमो कहीं मीटिंग, तो मैं उनको वीडियो और फोटो नहीं डाल पा रही थी। बहन के लड़के ने मेरे पास 9:01 पे मैसेज डाला कि मौसी जी प्लीज फोटो और वीडियो भेज दो। तो सर मैंने फिर भी थोड़ा देख के उसको मैसेज को इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद 9:05 पे मेरे बेटे ने मैसेज डाला कि मम्मी मौसी के घर पे कोई आया हुआ है और वो बीसीएम मशीन के बारे में पूछ रहा है, तो आप सुपर तो बीसीएम मशीन का पीडीएफ डाल दो। तो सर आप यकीन नहीं करोगे, 9:05 पे मेरे बेटे ने मैसेज किया और 9:07 पे मैंने कम से कम विद वीडियो बीसीएम मशीन की 14 से 15 पीडीएफ मैंने भेज दिए। तुरंत मेरे बेटे का सर मैसेज आया, उन्होंने बोला मम्मी जी मौसी के घर पे कोई भी नहीं आया था, हम ये चेक कर रहे थे कि आपसे 4 दिन से हम वीडियो और फोटो मांग रहे हैं, आपने आज तक वो नहीं डाले। और जब आप किसी ना बीसीएम मशीन के बारे में पूछा तो क्या बात है। तो सर बच्चों को भी ये पता है कि मम्मी को क्या चीज सबसे ज्यादा है। और आज भी मेरे बच्चों को ये पता है कि मम्मी को अगर झूठ भी बोल देंगे ना कि यहाँ डेमो के लिए जाना या टियान्स की कोई भी बात होगी, तो मेरे बच्चों को पता था। सर मुझे भी खुशी हुई कि मेरे बच्चों को इतना पता है कि मम्मी हर चीज को इग्नोर करती है लेकिन टियान्स को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। ऐसे ही कल की मीटिंग थी सर, मैं कहीं बाहर मीटिंग के लिए सुबह मैं 9 बजे अपने घर से जा चुकी थी। कल मैंने 4 मीटिंग की जिसमें मैं 13,000 रुपए की सेल भी लेके आई, 4 से 5 टेस्ट भी किए। तो सर वहां से आते आते थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन थी, सिर में बहुत ज्यादा पेन था। फिर मैंने थेरेपी वगैरह ली, थोड़ा रिलीफ हुआ। जैसे घर में टीवी वगैरह चल रहा था, हस्बैंड फोन में थोड़े बिजी थे, तो मैंने टीवी की भी आवाज बंद करवाई, फोन भी इनका बंद करवा दिया। आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हमारी आईडी नेट पे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। सर मैंने हर चीज को बंद करवा के मैंने आईडी नेट सिस्टम में मीटिंग को ज्वाइन किया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वैसे तो आपको शोर से एलर्जी है और फिर भी आप आईडी नेट में जुड़ रहे हो, मतलब आप मीटिंग ले रहे हो, उस आवाज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन टीवी की आवाज से आपको प्रॉब्लम है। तो मतलब ये था सर कि इस आवाज से मेरा बिजनेस से मेरा कैरियर हर चीज डेवलप हो रहा है। और कल मैं देखना चाहती थी कि आज हमारा जो प्रोग्राम था, कल इंटरनेशनल प्रोग्राम था, तो मैं उसको किसी भी कीमत पे मैं उसके साथ सर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, चाहे वो मेरी हेल्थ हो या कुछ भी हो। मैंने उसको अच्छे से सुना भी सर, और जितनी कोशिश हुई उस इंग्लिश को समझने की भी कोशिश बिल्कुल की। उसकी मैं हिंदी करने वाला हूँ अब ना। आपकी बातें सुनने के बाद में मैं वो जो कल मैंने स्पीच दी है उसकी मैं आपको हिंदी में एक आपको बहुत जल्दी मैं एक देने वाला हूँ, प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि समझ तो गए होंगे लेकिन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेरे को टाइम दिया गया था, मुझे बोलना था। जैसे मैंने कहा था 4-5 दिन से मैं लगातार उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, तैयारी कर रहा था कि मुझे पता था ये भी मेरे लिए भी अग्नि परीक्षा है, राइट, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ आगे की तरफ लिखा जाना है इतिहास में। तो जब आप तैयारी के साथ जाते हो ना तो चीजें अलग हो जाती है। तो एक ही बात है कि हम सीखते हैं हमेशा, और मेहनत का जो फल होता है बड़ा जबरदस्त होता है।
तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि हम सब कुछ भी कर सकते हैं मिलकर, और मैं भी आप ही की तरह हूँ, कोई मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अलग से हूँ। मैंने कहा हर तरीके से आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, पार्टी वाइज नहीं, वैसे बताऊँ मैं आपको, किसी पार्टी का मैं पक्षधार नहीं हूँ, मैं सभी पार्टी का पक्षधार हूँ, और जो काम करते हैं उनका तो मैं हमेशा शुक्रिया, राइट, आम आदमी ठीक है, समझ गए, पार्टी गड़बड़ हो जाएगी आगे डालते। आम आदमी हूँ, बिल्कुल आम आदमी की तरह है हम सब लोग, और जितने भी अचीवर हैं ये भी आम आदमी है। बस इन्होंने एक ही काम किया है, ऑर्डिनरी होते हुए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, क्योंकि इन्होंने अब किसी न किसी को अपना गुरु मान लिया है, किसी न किसी को अपना मेंटर मान लिया है, किसी न किसी को इन्होंने कोच मान लिया है। अब उनकी बातों को ये बोलते हैं यस सर, यस मैडम। ये जिस आदमी के साथ होना शुरू हो गया, मम्मी यस पापा, जिसका यस मम्मी यस पापा होता ना, वो बच्चा बता रहा हूं मैं आपको बहुत आगे जाता है, ठीक है ना। तो बोलते जरूर हैं ये मम्मी का बच्चा है या पापा का बच्चा है, लेकिन अच्छी बात है कोई मम्मी और पापा का बच्चा बन जाए तो उसकी जिंदगी का बेड़ा पार हो सकता है। हाँ ये जरूर है, देखो अगर सिर्फ ईगो के लिए मम्मी पापा कर रहे हैं ना, मम्मी पापा वाले भी जबरदस्ती मम्मी पापा बना रहे ईगो के लिए, होता ना कुछ माँ बाप है कुछ नहीं दुनियादारी का पता, लेकिन अपने बच्चों को बोलेंगे नहीं जो मैं बोलूंगा वही करना है, तुझे जो मैं बोलूंगा वही करना है। अरे तुम्हारे को इतना पता था, तुमने क्या कर लिया, कुछ किया कि नहीं किया, मान तो ले मम्मी पापा। भाई अभी आपने जो कुछ किया ही नहीं, अब वही करने के लिए हमें बोल रहे हो, तो हमारा भी वही होगा तुम्हारा हुआ है। तो वहां पे आप जरूर कह सकते हो कि हाँ इस चीज में हम आपको मानेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं आदर्श होते जीवन के, बट जिस काम को आपने किया ही नहीं, अब उसमें मम्मी क्या बताएगी नेटवर्किंग क्या होती है, पापा क्या बताएंगे नेटवर्किंग क्या होती है, वहां किसी और को बनाना पड़ेगा मम्मी पापा, है ना। हाँ जो ओरिजिनल है वो जहां पर होना चाहिए उनका जगह वो है, बट जहां पर बिजनेस करना है, कामयाब होना है, उस फील्ड में जो मास्टर हैं, उस फील्ड में जो अचीवर है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनको आपको कहीं ना कहीं अपना मेंटर, गुरु या अपना गार्जियन मानना पड़ेगा। बेड़ा तभी पार होने वाला है, क्यों जब तक आप अपने आप को जीरो नहीं करते हो। मैं आपको बताता हूँ एक हल्की सी बात, आपने शायद सुनी भी होगी। मैंने एक ही जॉब की जिंदगी में फरीदाबाद में, जब मैं फरीदाबाद आया था आज से 25 साल पहले, 1 साल की थी। उस 1 साल की जो जॉब में, जहां जो मेरे बॉस थे वो हर महीने आज से 25 साल पहले वो 3 लाख रुपए कमाते थे। उन 3 लाख का लेखा जोखा मैं रखता था, ठीक है ना। मैं 3 लाख रुपया, सोचो कितने होते होंगे 25 साल पहले, है ना। वो आदमी ने मुझे एक बात बताई, वो जाते थे राधा स्वामी के सत्संग में। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की मैं राधा स्वामी तो था नहीं, लेकिन मेरे सब चाल चलन जो मेरे थे वेजिटेरियन 100%, हर तरीके से ओके रिपोर्ट, राइट। तो मेरे को उन्होंने बोला, मैंने बताया हाँ भाई अपना तो मामला न्यूट्रल है। अरे कहते तुम तो फिट आदमी हो हमारे लिए, चलो। वो अपनी गाड़ी में बिठा के मेरे को डेली, मतलब हर संडे को सत्संग ले जाते थे। तो सत्संग में जाता था मैं, वो पंजाबी में बोलते थे सत्संग में, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ती थी। मैं फिर वापस आता था, मैं अपने बॉस को बोलता था, मैं कहा मेरे को समझाओ वो बाबा जी क्या बोल रहे थे। फिर वो, भाई आप 3 घंटे मूवी देख के आओ और आपके घर वाले बोले क्या था, तो आप मोटी मोटी तो बातें बताओगे ना, पूरी मूवी थोड़ी बताओगे। तो मेरा बॉस जो मुझे बताता था, मैं सोचता था यार इस मीटिंग हमारी, वो सत्संग तो 1 घंटे का होता था और तुमने तो 5 मिनट में स्टोरी खत्म कर दी। तो मेरे को ऐसा डाउट होता था कि यार बहुत कुछ छूट गया, लेकिन वो जो बताते थे ना, उस बताने में जो मिलता था आज भी काम है जिंदगी में। उन्होंने एक बात बोली कि जो लोग उसमें जाना चाहते हैं, उस लाइन में, जो अपने आप को कि हमें परम धाम की प्राप्ति के लिए हमें गुरु धारण करना है, राइट, ये करना है और मानना है, तो उसमें वो सेवा मांगते हैं। सेवा सबसे पहले आपके अंदर भावना सेवा की होनी चाहिए। और सेवा का मतलब क्या हो गया? सेवा का मतलब हो गया समर्पण। अगर आप समर्पण में हो तो सब मामला ठीक हो जाएगा, आपका सब होगा जो चाहते हो आप। समर्पण चाहिए। समर्पण के लिए क्या भाई, समर्पण का कैसे पता चलेगा आप समर्पित हो या नहीं हो? समर्पण का पता चलता है, आपको कोई काम बताया जाए और आप बोलो यस सर, यस मैडम, यस सर, यस मैडम, इसका मतलब आप समर्पण में हो। बोला ना, अरे ये काम आपने हमें कैसे बोल दिया, आपने क्या समझ रखा हमारे को, तो समझ लो समर्पण में नहीं है मामला। तो उन्होंने बताया असली परीक्षा कब होती है। कहते आपके घर में टॉयलेट होगा, आपने टॉयलेट साफ किया है,
उस टाइम की बात है, तो मैं तो नया नया था, शहर में आया। मैं कहा ना भाई साहब, गलती से भी नहीं, है ना, मैं क्यों करूं। कहते वो सबसे पहले बोलते, मतलब सबसे पहले नहीं, वो जब परीक्षा लेते हैं तो उसमें ये भी होता है जाके लोगों के टॉयलेट साफ करो, मतलब जो जहाँ पे सत्संग वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं, जहाँ भी सेवाएं होती हैं, उसकी सफाई करनी है। आप बोलो मैं तो अरबोपति आदमी हूँ, मैं तो करोड़पति आदमी हूँ, मैं तो भाई साहब, है ना, बस फिर मामला गड़बड़ है। कहने का मतलब सेवा में आपको बोला ये साफ करना, तो आप बोलोगे जी गुरुजी ओके, इसका मतलब मामला सही जा रहा है। आपको वो सब कुछ मिलने वाला है, धन दौलत भगवान ने दे दी होगी पहले ही, आप करोड़पति अरबोपति हो। अब आपने अपने आप को जीरो कर लिया। जैसे आपने ये काम करने शुरू किए, यस सर यस मैडम, अपने गुरु की माननी शुरू कर दी, इसका मतलब आप जीरो हो गए, अपने आप को आपने जीरो कर दिया। और जब आप जीरो करते हो, जिस प्लेन पेपर में ना, प्लेन पेपर में कुछ भी लिखा जा सकता है, जिसमें पहले बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो मिटा नहीं रहे हम ना, वो नहीं मिटाएंगे, इसमें लिखो। अरे लिख भी दिया तो पढ़ो, आएगा क्या, समझ नहीं आएगा। जब दिमाग में आपके पहले से ऑक्यूपाइड होता है, हमें सब पता है, हमको सब पता है, हम जानू हैं, तो जानते रहो, फिर करते रहो, फिर भटकते भटकते ही सही, फिर किसी दिन याद आती है, काश हमने माँ बाप की सुन ली होती, गुरु की सुन ली होती, या उस फलाने दोस्त की सुन ली होती, या फलाने अपलाइन की सुन ली होती, या फलाने हमारे मेंटर की सुन ली होती, तो आज हम कहाँ होते। सुशील जी, इस दौरान में मेरा मन कर रहा था, मेरे को अच्छा लगा, फीलिंग आई, मैं कहा उड़ेल दो कि समर्पण की भावना जिस शख्स में है ना, शख्स में बात कर रहा हूं, चाहे लेडी है जेंट्स है, वही जिंदगी में कामयाब है। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, नो प्रॉब्लम, और स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो 18 साल की उम्र चाहिए, ऊपर का कोई लिमिट ही नहीं है। कितने भाग्यशाली है हम। कल मैंने आज जो स्पीच दी थी उसमें एक बात और कही थी, थैंक्स टू ली जिनियन सर। यकीन करना, वाई, इतना थैंक्स करना जैसे भगवान को थैंक्स करते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाया है उन्होंने। ये बताओ, आप ली जिनियन सर का नाम लेते हो नहीं लेते हो? दिन में जब भी मीटिंग करते हो लेते होंगे, कईयों बार लेते होंगे दिन भर में। अभी तक आप हजारों बार ले चुके होंगे, मैं तो लाखों बार ले चुका हूँ, है ना। आपने अभी भी देखो कितने गिन लो, कितनी बार लिया होगा मैंने ना। कहने का मतलब ये है, ली सर ने ना तो मेरा डेमो दिया, ना प्लान दिखाया, है ना, और पिछले 18 साल में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं बात हुई होगी, है ना। मैं फिर भी उनका नाम लेता हूँ, क्यों? फिर मैं आपके अंदर वो भावना क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि ये रास्ता है उस मंजिल तक जाने के लिए। ये जो नेचर, ये सबमिशन, जब ये हम बनाएंगे, उस आदमी, अब कई लोग बोलेंगे, जैसे बोलते थे पिछले साल, सुना था ना आपने, जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन तो हुआ ही हुआ, ऊपर से ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। और लोग हमें फोन करते थे, भाई साहब अभी आ जाओ, अभी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो फिर हम ऐसे धमकाते थे उनको, दोबारा गलती से फोन मत करना, ये हमारी कंपनी है, किसी की कंपनी नहीं है, समझ रहे हो। कहते अच्छा आपकी कब से हो गई? मैं कहा जब ज्वाइन की थी उसी दिन हो गई थी अपनी, टेक कवर कर लिया था हमने, एक्विजिशन कर लिया था, राइट। तो सेम चीज, ये भावना होती है। आपको फोन नहीं करेंगे ऐसे लोग, फालतू के लोग जो ना, जो आए दिन डंक मारते रहते हैं, आपको गलती से फोन नहीं करेंगे। जगह आपने ट्रेलर दिखा दिया कि भाई इस कंपनी के मालिक है हम, तुम्हें क्या हल्के में ले रखा है, आज मत देखो, मैं आज मत देखो, आज मैं कहाँ हूँ बोले। आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल मिलना, तब बताएंगे हम कितने बड़े मालिक उस दिन थे, जिस दिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, और अब दिखाई भी दे रहा होगा, राइट। ये जी जी सुशील जी क्लोज करें, आगे की बात है आपकी। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा कुछ सीखने को मिला सर। समर्पण के बगैर कुछ भी नहीं है। जैसे कि कहते हैं सर, छोटा सा बीज होता है, अगर उसको वृक्ष बनना है तो उस बीज को मिटना पड़ेगा। यस। तो बिजनेस में सर हमें समर्पण करे बगैर हम सर यहाँ से निखर के बाहर नहीं आ सकते। तो एक बार तो अपने आप को यहाँ से, अपना जो है सर उसको त्यागना ही होगा, तभी हम यहाँ से निखर पाएंगे। और बगैर किसी एटीट्यूड के हमें अपनी एटीट्यूड को बिल्कुल चेंज करना होगा, जो एटीट्यूड है उसको खत्म करना होगा। सिर्फ और सिर्फ यस सर यस मैडम जैसे हमेशा आप बोलते हो सर, ये मम्मी या पापा होते हैं सर, उनको यस मम्मी यस पापा बोलते हैं। तो इसमें भी हमारा जो सीनियर है वो माँ बाप के समान है सर, बल्कि उनसे भी बढ़ के है, क्योंकि माँ बाप ने हमें जन्म दिया
और जो सीनियर है वो हमें लाइफ टाइम एक ऐसा बिजनेस दे रहा है जिससे हम और हमारी जो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो सुधर सकती है। सर मैं पहले ही बहुत ज्यादा टाइम ले चुकी हूँ, तो लास्ट में यही कहना चाहूंगी, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, I love IDNet system. I am diamond. We all are diamond. Go Goldland soon. Thank you, sir. Thank you so much. सुपर्ब सुपर्ब। अभी हमारे पैनल में जो 100 लोग हैं, अब देखिए आपके लिए एक और गुड न्यूज आ गई आपके सामने। अभी जस्ट पहुंचा है मेरे पास हमारे वासुदेव भागोर जी, जयपुर से स्टार गोल्ड लाइन ने भी दुबई टूर क्वालिफाई किया है। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू वासुदेव सर। आपने देखा था इनकी बिटिया रानी साक्षी सिंह जी पहले क्वालिफाई कर चुकी हैं, और एक और मुबारकबाद अर्चना भागोर जी, इन्होंने भी दुबई टूर क्वालिफाई किया है जयपुर से। तो आप देखो एक ही परिवार से 3 लोग जा रहे हैं दुबई। दिस इज द पावर ऑफ टियान्स। तो जो काम करने वाले लोग इतिहास रचते हैं, बहाने मारने वाले लोग से बहाने मारते रहते हैं, ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, राइट। तो ये है वो शक्ति, वो ताकत जिसने कहते हैं ना इतिहास रचा है। और तहे दिल से वासुदेव जी, अर्चना जी, साक्षी जी, पूरी फैमिली को हमारी तरफ से हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। तो आप सोचो इतने सारे लीडर जबरदस्त तरीके से आग लगा रहे हैं हिंदुस्तान में। तो बस अब एक ही बात है, कुछ करो तभी कुछ होगा। तो फिलहाल मैं आवाज लेने वाला हूं अगली, वह है वनिता राज जी। आपकी टीम में तो जबरदस्त बवाल चल रहा है, आप लोगों ने इतिहास रच दिया है। मुबारकां मुबारकां मुबारकां। वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी गीता जी को और रेखा जी को। सर रियली और बहुत ही खुशी का माहौल, और सर सुपर और बहुत ही जबरदस्त सर। और थैंक्स करना चाहूंगी मैं सर योगराज सर का स्पेशली, क्योंकि सर अगर आज ग्रोथ है और वो सर की बदौलत है। बिकॉज सर वही है कि गुरु जब इस तरह से, मतलब मैं ये कह सकती हूँ सर कि सर की तरह कोई है नहीं, मतलब मेरे लिए तो ये है कि इस दुनिया में भी नहीं। सर ये हमें इतना गाइड किया जाता है, इतना सपोर्ट, एंड मतलब एक एज अ सिस्टर और छोटे बच्चों की तरह जैसे सर। तो रियली सर आज जो ये सब पॉसिबल हुआ है ये सर की गाइडलाइन। और सर आपका बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी रियली सर। आपको मैं ये बोलती हूँ, मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, क्योंकि सर इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं सबसे दिल से अटैचमेंट है मेरी, चाहे टीम को ले लो और चाहे सर किसी को भी ले लो। यहाँ पे सीनियर्स लीडर्स को मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि कौन किसकी टीम से है, क्या पैरेलल होता है, क्या ये है वो है। रियली सर मैं ये समझती हूँ कि एक फैमिली है और हमें साथ मिलकर आगे जाना है और सभी को एक ग्रोथ दिलानी है और हर घर में खुशहाली लानी है। तो सर आज इस तरह का माहौल बना पड़ा था। रेखा को और गीता को मैं हिमाचल की शेरनियों का नाम से बुलाती हूँ। सर जो उन्होंने कर दिखाया वो एक बहुत ही बड़ी मिसाल बन चुकी है, सभी के लिए इंस्पिरेशन है अगर देखा जाए तो। क्योंकि सर मैंने खुद देखा है रेखा को, मतलब 10 साल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हुए। तो मेरा और सर का हमेशा यही रहता था कि आप जॉब के लिए नहीं बने हैं, आपके अंदर जो पावर है आप इसको बाहर निकाले और आप बहुत कुछ कर सकती है। और सर आज रेखा ने और गीता ने कर दिखाया, मुझे बहुत प्राउड है। और सर और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली लक्की समझती हूँ। और गॉड का मैं ऑलवेज थैंक्स करना चाहूंगी, मेरे पेरेंट्स और सर सीनियर्स लीडर्स तनु मैम का रियली थैंक्स है। क्योंकि सर अगर बात करें कि वुमेन्स माहौल जो बनाया है मैम ने, यहाँ से अभी अपना ब्रॉन्ज लाइन हिट किया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सभी को सर इसी तरह से और एंटायर टीम का ऑलवेज थैंक्स। और सर कल का जो आपका प्रोग्राम था, लिटरली सर जब मैं देख रही थी इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स तो सर मैं रो पड़ी कि मुझे इतना प्राउड हो रहा था। आज मैंने स्टेटस में जो सारी चीजें लगाई थी, मैंने ये बताया कि जो त्यांश है ना,
आपको क्या समझ आ रहा है सिर्फ क्या इंडिया में? आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ छाया पड़ा है अत्यांश। रियली सर, जो मतलब आपको मुझे हमें सब समझ आ रहा था सर जब बात हो रही थी सारी चीजें। सर आप कहते हैं ना हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं ये सब चीजें, सर मुझे इतना प्राउड फील होता है सर जिस तरह से आप बात कर रहे थे। और मैंने बोला कि हम कहीं से भी पढ़े हैं, डाउन टू अर्थ रहना है। एक चीज समझ आ गई है जिंदगी में कि हम कहीं से भी पढ़े, हम कुछ भी बन जाए, बस हमें डाउन टू अर्थ रहना है। और सर रियली आपसे ही सीखा है, क्योंकि सर जब हम फरीदाबाद आए थे सर, सच में सर, एक गाड़ी में शारदा जी, गीता जी और रेखा जी और मैं, मेरे हस्बैंड और शारदा जी के हस्बैंड थे। पूरी रास्ते सर मैंने इनका दिमाग खा लिया था कि दुबई टूर करना ही करना है, मुझे नहीं पता कैसे करना है, बस करना है। और सर और हमने उस दिन, मेरी जब भी कॉल होती थी हर तीसरे दिन रेखा को, गीता को, शारदा जी के पास, तो एक ही बात होती थी, रेखा जी देखो वो बात याद करो जब हम दुबई से, सॉरी फरीदाबाद से आए थे तो क्या बात करके आए थे, क्या कमेंटमेंट किया था हमने एक दूसरे से। बिल्कुल मैम करेंगे। और सर वहाँ का जो माहौल था, जो हमने देखा, एक से बढ़कर एक डायनामिक लीडर्स, इसीलिए कहते हैं सर जैसी संगत में रहते हैं ना अब इंसान वैसा ही बन जाता है। तो सर ये सारा जो असर है ये संगत का है, क्योंकि सर जो योगराज सर की संगत है, रियली उनकी बातों में उनका जो ऑरा है ना सर, हमारी ग्रोथ उनसे हो रही है। मैं तो सर बहुत टच में रहते हैं सर के डेली, मतलब ये कह सकती हूँ मैं कि उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। स्पेशली मैं तो सर कुछ भी नहीं हूँ, और आईडीनेट सिस्टम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मेरी फैमिली ऑलवेज सर, मेरा बेटा और हस्बैंड का बहुत बड़ा थैंक्स। आज सर हमने जो हमारा टारगेट था अचीवमेंट ली, हाँ बहुत ही प्राउड मोमेंट है और खुशी का माहौल है। आज ही रात को हमने पैकिंग कर दी है, कल से हमने कहाँ जाना है। सुपर। हमने अपने रास्ते सर फिर से एक और मिशन को लेकर, खुद के लिए भी और टीम के लिए भी ये मिशन स्टार्ट है कि अब हमने फिर नेक्स्ट अपनी अचीवमेंट, नेक्स्ट टारगेट को लेकर और हमारे रैंक जो भी है सपने हिट करने हैं। तो थैंक यू सर, एंटायर टीम का ऑलवेज थैंक्स। और लास्ट में मेरा यही है कि बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत अल्टीमेट कि आगे की तैयारी शुरू हो चुकी है। यही स्पिरिट होता है, सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। सक्सेस एक ऐसी चीज है, जब आप जिस मुकाम पे जाते हो तो उसके बाद आपको अगला टारगेट नजर आता है कि नहीं, आदत पड़ गई है ना, कामयाबी की आदत पड़नी चाहिए, जीतने की आदत पड़नी चाहिए, तो वो जीतने की तरफ भागता है। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम स्पेशली, आज क्लोजिंग का दिन, 2 दिन कंपनी ने एक्सटेंड किए स्पेशली हमारे लीडर्स के रिक्वेस्ट पर। तो आप सोचिए कि कंपनी लीडर्स का कितना ध्यान रखती है, टीम का कितना ध्यान रखती है। तो हम सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए, टियांस के मैनेजमेंट को, टियांस को, कि ये सब कुछ जो पॉसिबल हो रहा है, जिसकी वजह से आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, राइट। अगर ये 2 दिन नहीं दिए होते तो शायद काफी सारे लोग लास्ट मोमेंट में मिस हो जाते। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ ग्रेटिट्यूड फीलिंग फॉर द कंपनी। एंड अगला महीना फिर तैयार है, अगला लेवल आपके सामने खड़ा होगा। आपका लेवल अभी जो भी है, नेक्स्ट लेवल क्या है, एक ही बात बोली गई है कि 1000 किलोमीटर दूर जाना हो ना, और रात को अंधेरा हो और चलना पड़े तो क्या करेंगे आप? दिखता नहीं है अंधेरे में, आपको एक कदम दिखाई देगा, बस जितना दिख रहा है उतना चल लो, जितना दिख रहा है उतना चल लो। चलते 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 पता नहीं चलेगा कब वहां पहुंच गया आप जहां पहुंचने। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्ट बनना, है ना। तो ये मैजिक है। और मैं देख रहा हूँ इस टाइम बहुत ही शानदार तरीके से जो माहौल बना है, यकीन करना इस कोविड के जमाने में जो चीजें डेवलप हुई हैं, और स्पेशली जूम ने, ठीक है आईडीनेट सिस्टम तो है ही है जो है, ये पहले से भी था, लेकिन ये जूम टेक्नोलॉजी जब मिली हाथ में ना, तो यकीन करना 4 चांद लग गए। इस जूम ने, इस डिजिटल मीडिया ने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है पिछले 1 साल में। इस सोशल मीडिया ने, आज फेसबुक में आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो, ये मत सोचो कि फेसबुक से कस्टमर मिलेंगे, मिल भी सकते हैं। आपको जानेंगे कैसे लोग? आप अपनी
राम कहानी अपना अपना फेसबुक नहीं बना सकते, समझो बात को। ये फेसबुक किसका है? हमारा है। यूट्यूब किसका है? हमारा है। व्हाट्सएप किसका है? हमारा है। सोचिए, मानो तो अपने और नहीं मानो तो बेगाने, है कि नहीं? हर चीज मानने पे मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। मानने पे भगवान हो सकती है चीज, है ना? तो सोचिए आप, एक पत्थर को भी हम भगवान बना सकते हैं मानने से, विश्वास से। क्या नहीं हो सकता है? तो दिक्कत एक ही जगह है, वो जो ईगो है ना, वो मानने नहीं देती। दुनिया को समझाना बहुत आसान है, खुद को समझाना बड़ा मुश्किल है। बट मैं जानता हूं, वो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो मैं भी अपने हथौड़े मारी जा रहा हूँ, कभी तो असर होगा आप लोगों पे। जिसका नहीं हुआ असर उसकी बात करो। जो बोला नहीं सर अपना ऊपर तो पूरा असर हुआ पड़ा है, तो फिर तो मामला कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप आगे की देखो, राइट? तो आज का प्रोग्राम यही, और मेरे ख्याल से कल या परसों हम एक बढ़िया प्रोग्राम करेंगे जिसमें आपको सभी अचीवर को एक साथ सुनने को भी मौका मिलेगा, ठीक है ना? तो थोड़ा सा वो प्रोग्राम फिर अलग टाइप का होगा, आपको पहले से मूड बना के बैठे होंगे उस दिन। तो अगले कल या परसों आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी, बट 24 से 48 घंटे, 72 घंटे नहीं होंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि हम साथ साथ ही हम शेयरिंग सुन भी रहे हैं अपने लीडर्स के अचीवमेंट की, तो बहुत कुछ सीख सुन चुके हैं। लेकिन जब एक पार्टी होती है ना, माहौल होता है, वहाँ कुछ नई बातें भी निकल आती हैं। तो उम्मीद करते हैं अगले कल या परसों में हम लोग कुछ नया चीजें सीखते हैं। और फाइनली मैं धन्यवाद करूंगा, थैंक यू करूंगा आप सभी का, स्पेशली अंजना भाटिया जी लास्ट तक बनी है हमारे बीच में, एंड बबीता चौहान जी, डी भारद्वाज जी, प्रदीप कुमार जी, एंड जय कृष्ण जी, भूपेंद्र कुमार जी, हिमानी साहू जी, पायल जी, मंजेश जी, सुमन आष्टा जी, अंजना जी, संजय जी चंबा से, सुपर, एंड धीरेन्द्र सिंह जी, डॉक्टर मनोज बुरानिया जी, एंड ममता ठाकुर जी, दीपक जित्सु जी, हेतल मेवादा जी, सुपर, हीरा सिंह जी, मीनाक्षी जी करनाल से, एंड बंटी भट्टी जी हमारे बीच में, दिनेश डेल्टा जी, पूजा जी, और जिसका नाम नहीं लिखा है उनके लिए भी, जिसने नाम लिखा हुआ, कुछ लोगों ने वीडियो में नाम नहीं है, तो मैं उनको यही कहूंगा बाय, मतलब हाय। प्रभा रांटा जी, गौरव कुमार जी, तनु जी को कल लेंगे हम, वीना वर्मा जी, रुचि गाजटा जी भी इसी जूम मीटिंग के माध्यम से ही मिलते हम यहाँ तक आ गए हैं और आगे पहुंचेंगे। निशा जी, एंड चांदनी खत्री जी, चंपा शर्मा जी, अंजना कंवर जी धर्मपुर से, डिम्पल डेल्टा जी, पूजा छिलर जी, सीमा शर्मा जी, एंड कौशल्या जी रोडू से, डॉक्टर ए के पंचाल जी, अंजना कंवर जी, मीनाक्षी जी करनाल से। तो ये सभी वो लीडर हैं जो फिलहाल अभी तक, बानी सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो हम सब लोगों ने इस प्रोग्राम को आज सक्सेसफुल किया, एंड कल शाम को जब मिलेंगे, तो कल दिन में ही आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि कल शाम को हम इस महीने के दुबई टूर अचीवर से बातें करेंगे और उनसे सुनेंगे अगला क्या चल रहा है उनके दिमाग में। इसलिए बोलते हैं बीइंग विद द विनर मेक्स यू अ विनर, बीइंग विद द लूजर मेक्स यू अ लूजर। कई बार क्या होता है ना, आपका काम नहीं चल रहा है, आपका मन नहीं करेगा, आपको लगेगा यार वहां तो ना जो काम हो रहा है ना, जिनका जो खुश है ना, वो इकट्ठे हुए पड़े हैं, मैं कैसे खुश हो जाऊं, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा है। नहीं, काम चलने से खुश होना तो हर कोई खुश होता है। जब काम नहीं चल रहा हो ना जिसका, जब खुश होना सीखो, खुश होना, बस खुश रहो ना, काम होगा। ऊपर वाला बोलता है जो इसको दिया है उसका तो शुक्राना कर नहीं रहा है, रो फिर रहा ऊपर से, नहीं दूंगा, कर ले मेरा जो करना है, क्या कर लोगे आप भगवान का, है ना? अब समझो बात को, ऊपर वाला परीक्षा लेता है। इसलिए लास्ट में अपनी वाणी को विराम देते हुए, जो बहुत जरूरी है, बहुत लेट हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लास्ट में माय बेस्ट विशेस टू यू, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ क्यांस बिजनेस।
गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। दिसंबर 2022 तक 100 शहर में 100 गोल्ड लाइन होंगे और वो 5 लाख से ऊपर महीना कमा रहे होंगे और शानदार फोर्ड एंडेवर जैसी गाड़ी में दौड़ रहे होंगे। उसमें आपका नाम है, आपने फाइनल करना है। यस मेरा है, मैं करूंगी, करूंगा और ये होगा। लेकिन अगर इसमें कहीं भी डाउट आ गया ना, पॉइंट में भी डाउट आ गया, नहीं होगा। कमिटेड हो जाइए, लग जाइए। इनकलाब जिंदाबाद है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। लास्ट में बेटर टियांस, better life. I love Tians. I love Idenet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon. नारा लिख दो घर में, गोल्ड लाइन बनना है। कब बनना है, कैसे बनना है? तो कल शाम को मिलते हैं। Till then, goodbye. Stay safe, stay healthy. Take care of yourself, your family. Bye bye.